सभी का वार्म वेलकम एसआर के प्लेटफॉर्म पर हमारी एक्सक्लूसिव क्लास मेडिकल न्यूमरोलॉजी। वैसे तो न्यूमरोलॉजी एसआर के प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है, बट मेडिकल न्यूमरोलॉजी हम लोग अलग से वर्कशॉप लेकर आते हैं क्योंकि काफी सारे लोग न्यूमरोलॉजी सीखे तो होते हैं पर मेडिकल न्यूमरोलॉजी कहीं पर भी नहीं कराया जाता, बिकॉज इसको सीखने के लिए या सिखाने के लिए आपको चाहिए होती है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो। बिकॉज न्यूमरोलॉजी से मेडिकल कंडीशंस प्रिडिक्ट करना इज नॉट इजी। तो जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है सभी का वार्म वेलकम, और मैं हमेशा अपने इंट्रोडक्शन के साथ क्लासेस बिगिन करती हूँ। तो मैं साधन गुलाटी, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। काफी सारी मोडालिटीज मुझे आती हैं बट स्टिल मैं अभी भी एक रिसर्चर हूँ। आज भी अगर मैं रात को सोने से पहले ये सोचूं कि आज क्या मैंने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, तो मैं एनालाइज करके सोती हूँ। और जिस दिन मुझे लगता है मैंने नहीं सीखा, उस दिन मुझे लगता है आज तो मेरा दिन वेस्ट हो गया, आज मैंने कुछ न्यू नहीं सीखा। तो लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे हमारी कितनी भी एज हो जाए या हमें कितना भी क्यों ना आता हो। क्योंकि ऑकल्ट एक ऐसी साइंस है जहां पर आपको डीप डाइव करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ डिफरेंट या ऑथेंटिक जानना है। क्योंकि मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो मैं खुद से डिजाइन करती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई गुरुज। मेरे सारे गुरुज मुझे अल्टीमेट लेवल के मिले हैं, सब बहुत डिफरेंट थे अपनी अपनी फील्ड्स में और सबने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। बट मेरे पास नंबर्स ऐसे हैं या फिर मुझे थोड़ी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा अच्छे से आती है, तो इसलिए मैंने कुछ न्यूमरोलॉजी से भी ऐसा डिजाइन करा जो मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ, ताकि आप लोग भी लाइफ में राइज कर सको। राइट। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक हमारा सबसे अवेटेड कोर्स होता है एसआर के का, और ये साल में 2 या 3 बार मैक्सिमम आ पाता है। सो इसमें हम सीखते क्या है, सबसे पहले इसमें हम टोटल 5 टूल सीखेंगे। फर्स्ट टूल हमारा रहेगा जो हम डे 1 पे करेंगे, दैट इज एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के, वात पित्त कफ वाटर फायर एयर, किससे कौन सा नंबर रूल करता है। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ वात पित्त कफ को यूज करके या आयुर्वेदिक रेमेडीज से हम कैसे किसी को गाइड कर सकते हैं। देन डे 2 पे हम लोग सीखेंगे कौन सा बॉडी पार्ट में कौन से प्लैनेट का रूल होता है, और उसके साथ साथ हम कुछ कॉम्बिनेशन सीखेंगे। थर्ड डे हम लोग सीखेंगे महादशा अंतरदशा निकालनी, जो काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से निकल सकती है, बट हम न्यूमरोलॉजी से निकालना सीखेंगे। हमें किसी की कुंडली नहीं चाहिए, हम डीओबी से निकालना सीखेंगे। देन डे 4 पर हम लोग सीखेंगे मेलिग्नेंट नंबर, मेलिग्नेंट ईयर, मेलिग्नेंट नंबर, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि आपका रनिंग एज या रनिंग ईयर के हिसाब से आपको कौन सा हेल्थ इश्यू आ सकता है। एंड उसके साथ साथ हम लोग कुछ होम्योपैथिक सॉल्ट्स करेंगे, और आप लोगों की लेंगे लाइव केस स्टडीज, कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ और आयुर्वेदिक रेमेडीज करेंगे। और डे 5 पे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कुंडली, यानी कि अगर किसी के पास डीओबी भी प्रेजेंट नहीं है तो आप उस पर्सन को कैसे गाइडेंस दे सकते हो, कैसे रेमेडीज दे सकते हो। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर क्लास 5, डे 5। एंड उस दिन हम लोग रेमेडीज भी करेंगे डिटेल में। की क्लासेस रहेंगी जो जिससे आप लोग ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आने वाले टाइम में क्या मेडिकल इश्यू हो सकते हैं। हम लोग किसी की भी मेडिकल कंडीशंस को बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम खत्म ही कर देंगे। लेट मी टेल यू, प्रॉब्लम आएगी, हम सिर्फ उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। और ये कोर्स डिजाइन क्यों करा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मिसिंग नंबर्स के पीछे रन करते हैं। कितने सारे लोगों को मैंने, मतलब मेरी क्लासेस में भी ऐसा देखा है, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ भी मैंने ऐसा देखा है कि भाई बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहने होते हैं, और जब उनसे पूछो कि भाई इतने सारे क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि कुछ ब्रेसलेट्स को हमको एक साथ पहन नहीं सकते। सो दे विल टेल यू कि मेरा 5 मिसिंग है, मेरा 6 मिसिंग है, मेरा 8 मिसिंग है, ऐसे करके मैंने उनको एक्टिवेट करने के लिए पहने हुए। बट अगर हम खुद ही लॉजिकली सोचे तो क्या मिसिंग नंबर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? तो ये सब चीजें भी हम लोग जानेंगे कि कब आपको मिसिंग नंबर रेमेडी है करनी है, या कब आपको प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी करनी है, या कब आपको प्लैनेट को वीक करने की रेमेडी करनी है। क्योंकि हर बार मिसिंग नंबर रेमेडी वर्क नहीं करेगी। जैसे अगर सपोज कोई पर्सन किसी डॉक्टर पे जाए और उसको बोले कि मुझे ना इन्फेक्शन हो रहा है, या मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, तो डॉक्टर बोले कि ठीक है तुम ये दवाई तो लो, लेकिन साथ में बुखार की दवाई भी खा लो, कहीं तुमको बुखार ना हो जाए। तो इज इट लॉजिकल? मतलब हो सकता है इन्फेक्शन से फीवर चढ़ जाए, पर पहले से ही फीवर की दवाई खा लेना इज नॉट लॉजिकल, है ना। सो सिमिलरली हम लोग भी तो यही करते हैं ना,
हम लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं और हम सामने वाले को भी कंफ्यूज करते हैं ये बोलकर कि आपके पास ये नंबर मिसिंग है या आपके पास ये नंबर प्रेजेंट है. So instead of confusing yourself and other people, you need to learn how to convince others. क्योंकि जब हम कन्विंस कर पाते हैं ना तो वहां पर हम एक लॉजिक दे पाते हैं उस पर्सन को और साइंटिफिकली हम ये प्रूव कर पाते हैं, खुद को भी एक जस्टिफाई कर पाते हैं कि यस हम एक अच्छी गाइडेंस दे पाए, है ना. क्योंकि कई बार हम खुद से ही बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैंने ये ठीक गाइडेंस दिया या नहीं दी, या सामने वाले को कितनी बेनिफिट हो सकते हैं. तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे हमारी इस 6 डेज की जर्नी में जो आपकी और मेरी साथ रहने वाली है. और आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है और आज हम करेंगे कुछ जनरल टोटके. आज हम करेंगे वास्तु रेमेडी. आज हम करेंगे कुछ ऐसी स्टेरॉइड रेमेडीज जिसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत नहीं है. वैसे तो 151 हेल्थ रेमेडीज की क्लास हम आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं इस क्लास के साथ, जिसमें कुछ स्विच कोड्स होंगे, जिसमें कुछ स्विच वर्ड्स होंगे. लेकिन आज भी हम लोग कुछ रेमेडीज करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किसी को हेल्थ इश्यूज हमने कैसे रेक्टिफाई करने हैं. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, और अगर हम किसी की हेल्थ को बेटर कर पाए या हम किसी की हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती इस दुनिया में. सो स्टार्ट करते हैं हम आज की मास्टर क्लास. और ओके, चैट बॉक्स में इतने सारे क्वेश्चंस. अच्छा, कुछ रूल्स भी समझा देती हूँ क्योंकि कुछ लोग तो हमारे न्यूमरोलॉजी के ही ज्वाइंट है हमें. ओके चंचल जी, मैं अभी बात करती हूँ आपसे. तो कुछ लोग तो मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके प्रीति जी, माय प्लेजर. ओके, नम्रता जी का आज बर्थडे आ रहे, वाह नाइस नम्रता जी. चलो आपसे बात करेंगे अभी. और अच्छा, क्लियर आ रही है, ठीक है. सो रूल्स बता देती हूँ कुछ हमारी क्लास के जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं. देखिए, हमारी क्लासेस लाइव रहेंगी और आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी हर एक क्लास की मिलेगी. रिकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग में 1 o'clock तक अपलोड हो जाया करेगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई इशू ना हुआ तो. वैसे 1 PM तक अपलोड हो जाती है. एंड आफ्टर दैट आप लोग रिकॉर्डिंग ऐप में भी देख पाओगे, ताकि अगर आपको कुछ रिवाइज करना है तो आप रिवाइज भी कर सको. उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया करूंगी. इसीलिए क्लासेस को हमने ऑल्टरनेट डे प्लान करा ताकि आप लोग साथ में रिवाइज भी कर पाओ और अगर कोई प्रैक्टिस आपको मिली है तो वो भी आप लोग कर पाओ. एंड आप लोगों को अपने नोट्स भी बनाने हैं. पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा बताऊंगी जो पीडीएफ में इंक्लूडेड नहीं होगा. तो आप लोगों को खुद के नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो कुछ चीजें तो डायरेक्टली हमारे माइंड में चली जाती हैं, हमको उनको लर्न नहीं करना पड़ता. ठीक है जी. सो और अगर किसी को भी रिकॉर्डिंग देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोगों के ग्रुप में एक नंबर आएगा, उस नंबर पे आपको कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप करना है कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही है, आपको ऐप में कोई भी इशू आ रहा है. पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में शेयर हुआ करेंगे बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप लोग खुद के नोट्स बनाओ. मैं पीडीएफ पहले से शेयर कर दूंगी, आप लोग कोई नोट्स नहीं बनाओगे, मुझे पता है. ठीक है. एंड क्वेरी क्लास हमारी आफ्टर द सेशन रहा करेगी. पहले हमारा सेशन होगा, एक्सक्यूज मी, पहले हमारा सेशन होगा और उसके बाद रहा करेगा हमारा Q&A सेशन. Q&A सेशन में आपको ज्वाइन करने के लिए, मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए अपना हैंड रेज करना होगा और जब मैं आपको अनम्यूट करूंगी या मैं आपका नाम लूंगी तभी आपको अपनी क्वेरी पूछनी है. तब तक आपको वेट करनी है सामने वाले की क्वेरी खत्म होने की. हैव सम पेशेंस, क्योंकि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस. अगर आपके अंदर पेशेंस होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे. और इस क्लास को हमारी ज्वाइन करने के बाद आप बहुत अच्छे से सीखोगे कि पेशेंस अपनी लाइफ में कैसे लेके आनी है और पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैं भी आप लोगों के तरह पहले बहुत इम्पेशेंट थी. मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि आज से 10 साल पहले जो मैं पर्सन थी वो आज मैं हूं या नहीं हूं, है ना. तो आई हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड यू पीपल विल ऑल्सो बी एबल टू. क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं होता, ये सेल्फ वर्किंग होती है, सेल्फ के ऊपर वर्क करना होता है, जिसमें आप ये समझ पाते हो. सबसे पहले तो आप ये समझ पाते हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको क्या बताती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और आपने ये ऑकल्ट के साथ जुड़े क्यों हो. आपको पता है कि हर पर्सन इतना लकी नहीं होता कि वो ऑकल्ट साइंस से जुड़ पाए, बिकॉज ऑकल्ट अपने स्टूडेंट को खुद चुनता है. हम लोग ऑकल्ट का कोई भी कोर्स कर लें, भले ही चाहे छोटा सा ही कोर्स क्यों ना करें, बट हमारी डेस्टिनी में होना भी तो चाहिए उसको सीखना.
है ना? सो कभी भी आप कोई भी ऑकल्ट साइंस का कोर्स ज्वाइन करें तो ये मत सोचेंगे क्या मुझे ये सूट करेगा या नहीं करेगा। आपको सिर्फ यही सोचना है कि ये जो मैं सीख रही हूँ इसको मुझे और आगे यूज कैसे करना है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और इसमें खुद की रिसर्च कैसे करनी है। हमेशा कभी भी कहीं से आप पढ़ा करो तो उसको प्रैक्टिकली जरूर लगा के देखा करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा तब तक आप उस थ्योरी को भी बिलीव नहीं कर पाओगे कि कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। और आज आप लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास भी है। सब लोग कृपया वीडियो ऑन करें, आप लोगों की आज मुंह दिखाई है ना? आज आप लोगों की मुझसे बात हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो आने वाली क्लासेस में तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही बात करेंगे। और जो लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है सर के प्लेटफॉर्म को वो हैंड रेस कर ले अपने, कृपया। या फिर किसी को कोई मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। और बाकी तो हमारे काफी सारे न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ प्रेजेंट है, तो आप लोगों का तो अगेन से वेलकम है। आई होप सब न्यूमरोलॉजी के बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, क्योंकि हमारी जो न्यू सेशन होता है न्यूमरोलॉजी का वो मेडिकल से ही बिगिन होता है, और जो हमारा पुराना सेशन है न्यूमरोलॉजी का वो मेडिकल से ही एंड होता है। तो लास्ट बैच की तो ये लास्ट क्लासेस चल रही है, उनका मेडिकल से उनका न्यूमरोलॉजी सेशन खत्म होने वाला है। एंड जो आप लोग मेडिकल में जुड़े हो हमारे साथ, तो आप लोगों का वार्म वेलकम है। और हम आप लोगों से अभी मैं मतलब बात करने वाली हूँ। ओके, मेरा 25th को है बर्थडे, वेडनेसडे को। अच्छा, वेरी गुड डिम्पल जी। आई लव टाइम न्यूमरोलॉजी, इट्स इजी टू प्रिडिक्ट फ्रॉम देयर, आई जस्ट लव इट। वेरी गुड मानवी जी, बहुत ही अच्छा टूल है टाइम न्यूमरोलॉजी भी। आई एम न्यू टू दिस ग्रुप, आज मेरे सन भी 6 मंथ हो गया है मैम। अरे वाह, कॉन्ग्रेट साक्षी जी, गॉड ब्लेस हिम। आपका सन वैसे भी बहुत क्यूट है, उसकी नजर उतारते रहा करो। ओके, माय बर्थडे टुडे, आई एम न्यू ऑन योर प्लेटफॉर्म। ओके डॉक्टर नमिता, आज आपसे बात करते हैं। संजय जी को मेडिकल इश्यूज है, कोई बात नहीं। जितने भी लोगों को मेडिकल इश्यूज हैं, आप लोगों के मेडिकल इश्यू रिजॉल्व होने वाले हैं। ओके, आई एम न्यू इन मेडिकल टू। गौरव जी, अब तो हमारे कोर्स का पार्ट हो। ओके, आई स्टार्टेड टू अर्न अ लिटिल, शाल्वी जी बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड शाल्वी जी, आप तो हमारे न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स। अच्छा, न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स जिन जिन की अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है वो लोग भी हैंड रेस कर ले। ओके, चंचल जी बताइए क्या एक्साइटेड शेयर करना है आपको सबके साथ। चंचल जी बहुत देर से हैंड रेस करी हुई है कि मुझे कुछ एक्साइटेड शेयर करना है, मुझे भी मेडिकल इशू है, मैं न्यू भी हूँ। नो वरीज, जिसको भी मेडिकल इश्यूज हैं नहीं है, आप लोग वैसे भी सीखने ही वाले हो। We will be doing study. Definitely, we'll be doing study. Thank you so much for accepting us as your student. अरे, that's my pleasure. हेलो मैम। Okay. जी चंचल जी, हेलो जी। मैम मैंने अपनी फर्स्ट कंसल्टेशन दी थी मैम, तो उनको ऑलमोस्ट 30 डेज हुए हैं। तो मैंने उनको बोला था कि 40 डेज अगर हो जाएंगे तो आप मुझे रिव्यू दीजिएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला। और उनको ओके, इतने ज्यादा इश्यूज थे कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा। लाइक उनके हस्बैंड वॉज इन अफेयर विद समवन, और मतलब उनका डिवोर्स पे बात आ गई थी, बट अभी उनके हस्बैंड ने उस लड़की को ब्लॉक भी कर दिया है और इनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। लड़की पूरा डिप्रेशन में थी तो वो भी डिप्रेशन से बाहर आ गई है, एंड शी स्टार्टेड अर्निंग ऑल्सो। वाओ, वेरी गुड जितने वेरी भी गुड। इश्यूज थे सारे रिजॉल्व हो गए थे। मतलब जब आपकी क्लासेस में स्टार्टिंग में लोग रिव्यू देते थे ना, तो मुझे लगता था, मुझे भी लगती थी थोड़ी सी फीलिंग, और घर वाले भी बोलते थे यार ये तो फेक रिव्यूज रहते हैं, क्लासेस वाले ऐसे ही करवाते हैं, पे करके करवाते हैं। तो मुझे भी लगता था, बट जब फर्स्ट रिव्यू आज मेरा मुझे मिला, इतना ज्यादा अच्छा और इतना मैजिकल मिला मैम कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। मेरे खुद के साथ भी एक चीज हुई है, वो भी बहुत मैजिकल है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशन चंचल जी, सो हैप्पी फॉर यू, कीप राइजिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। तो हम हमारे कोर्सेज भी अभी फिनिश नहीं हुए थे और हमारे बच्चों की अर्निंग स्टार्ट हो आपकी जाती है। ब्लेसिंग्स चाहिए मैम, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स कि वो इतने अच्छे से मैम पढ़ते हैं। मुझे इतना आता भी नहीं है। मैंने ये सोचा था कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ रिपीट करूंगी उसके बाद ही शायद मैं कंसल्टेशन स्टार्ट कर पाऊंगी, कि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ क्लिनिक की वजह से। बट स्टिल विदाउट रिवीजन ही मेरा स्टार्ट हो गया है, और रिव्यूज तो बहुत ही अच्छे मिले आज। वेरी गुड। और आप पहले कोई न्यूमरोलॉजी कुछ सीख कर आए थे कभी चंचल जी? नहीं, कभी नहीं मैम, आई एम टोटली न्यू, जीरो से चल, स्टार्ट किया है। ग्रेट चंचल जी, एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। गॉड थैंक यू ब्लेस यू, सो मच कीप मैम। राइजिंग। थैंक यू मैम। ऐसे ही एसआरके का नाम रोशन करते रहो, साधन गुलाटी का नाम रोशन करेंगे।
बिल्कुल मैम। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेलकम वेलकम। ओके जी, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंट्रोडक्शन क्लास से। ओके, ममता जी, ममता एट शाह, फटाफट से अनम्यूट करेंगे जिन जिन का नाम लूंगी, और छोटा सा ओम साई अपना राम मैम। इंट्रोडक्शन। हाँ जी, ओम मेरी साईराम। पहली बार आपके लेक्चर्स मास्टर क्लासेस बहुत अटेंड की है, लेकिन मेडिकल ओके। में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे घर में बहुत बीमारी गई है। मेरी मम्मी को भी कैंसर था, मेरी सास को भी कैंसर था। माय ओ, हस्बैंड इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम बीपी एंड शुगर। आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम शुगर, सो मुझे मेडिकल में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए ज्वाइन किया है। ओके, चलिए, ग्रेट ग्रेट। पहले कुछ कर रखा है ऑकल्ट में? हाँ, बेसिक न्यूमरोलॉजी आता है थोड़ा, चलिए, और ठीक है। मोबाइल का किया हुआ है, बस मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। चलिए, ग्रेट ग्रेट, वेलकम टू SRK ममता जी। थैंक यू मैम। रंजना जी। हेलो मैम। हेलो जी। बोलिए रंजना जी। हेलो हाँ, मैम, बोलिए आवाज। बोलिए, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैंने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है और मुझे इसमें बहुत ज्यादा मैंने बहुत वेबिनार अटेंड किए अलग अलग के, फिर आपका मिला तो मैंने ज्वाइन कर लिया ये। और मुझे चलिए, मेरे वेरी बच्चे और घर के लिए करना था इसलिए, और इंटरेस्ट भी बहुत है इसमें। ग्रेट रंजना जी, वेलकम टू SRK। अर्चना रंजन। ओम हेलो साई मैम। राम। साईराम हेलो साईराम, बोलिए। मैम, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रही हूँ, बोलिए। हाँ मैम, मैं बहुत दिन से मैं न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स करना चाह रही थी। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए मैम, मैडम, सुन पा आवाज रहे आ हैं? रही है। हाँ, तो मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया था, बट शायद वो मेरा टाइम नहीं था, और मुझे किसी ने बताया था कि मेरा यही पाथ है। तो किसी जी जी जी। एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात किया था, तो ओके। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस बहुत चल रहे थे, ओके। और बहुत इश्यू चल रहा था, बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम थे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पाथ ही यही है। अब पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही थी, हो नहीं पा रहा था। मैं फर्स्ट टाइम मैंने एनरोल किया है आपके मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। ओके, और चलिए, आपको आपका आगे पाथ भी तो ऐसे मिल गया। वही, अब ये क्लियर करना था कि ये बात सही है कि मेरा पाथ है, या जस्ट उन्होंने ऐसे ही बोला है। चलिए, यू विल एबल टू डिसाइड योर सेल्फ। वेलकम टू SRK। हाँ, और आगे न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स करना है मुझको। जी जी जी, चलिए, ठीक है ठीक है। ठीक पूजा है। अग्रवाल जी। साई राम में मैम, साईराम साईराम। मैंने बेसिक न्यूमरोलॉजी कर रखी है। और मैंने आपके फ्री वेबिनार्स यूट्यूब में देखे, जिसमें नेम ने वो भी देखी, और उसमें आपने मेरा ही नाम बताया है कि बहुत खराब नाम है। ओके। तो जी पूजा जी। हाँ, और आपके कॉम्बिनेशन वाली भी मैंने फ्री वेबिनार्स देख रखे हैं, जिसमें 9/4 का कॉम्बिनेशन बंधन योग वगैरह आपने बताया उसमें। तो इसलिए थोड़ा जी सा जी जी। इंटरेस्ट है, मेडिकल इश्यूज भी हैं थोड़े से, तो ये हुआ कि ओके, हम्म, चलो सीख ही लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राधिका जी। जय श्री कृष्णा मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैं राधिका सर जोधपुर से हूँ मैम। मैं आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे आपसे भी पढ़ना था। और ओके। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। मैंने ऐसे विनी मैम से टैरो कार्ड किया हुआ है मैम, मैजिक ओके। नॉट किया हुआ है आपके प्लेटफॉर्म से। लेकिन मुझे थोड़ा जी सा जी मेडिकल भी है, और बिफोर 1 ईयर मुझे काफी ऐसे क्रॉनिकल हेल्थ इशू हुआ था मैम, कि मैं जी बहुत जी मुश्किल, जी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था। और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे आपसे भी पढ़ना था, आपसे टच में आना था मैम। जी 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 जी। ये रीजन था, चलिए। इसलिए बहुत जुड़ी मैम। और आगे न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी करना है आपसे मैम। जी जी जी, चलिए, वेलकम टू SRK राधिका जी। थैंक यू सो मच मैम। ओके, ज्वाइन नहीं हो रहा, रजनी करके कोई है। ओके, मेडिकल के ग्रुप में है क्या पल्लवी जी? क्योंकि सभी लोगों का तो सेम ही लिंक से ज्वाइन होना है। ओके, शौर्य जी, बोलिए। ओम साई राम मैम। साईराम शौर्य जी।
मैंने तो जो आपको बताया पहले भी, तो मतलब मैंने जब से ज्वाइन किया है मैं बहुत कंफ्यूज था एक्चुअली। जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता था। तो फिर जब से मैंने ज्वाइन किया है ना, तो गॉड ग्रेस और आपकी ब्लेसिंग्स इतनी मिली मेरे को कि मैंने आगे का जो भी इंस्टॉलमेंट था ना फीस का, वो मैंने अपने पॉकेट से दिया ही नहीं है। वो मेरा बिल्कुल। शुरू ही हो गया था, मतलब फर्स्ट मंथ से मैं मुझे वो मिलने लगा अच्छा, था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई? मैंने जब बस अपनी पॉकेट से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, उसके बाद सारे उससे हेल्थ जार आपने बनाया था वो मेरे को अच्छा मिला उसका, चीजें। और जो चीज छोटी छोटी चीजें आपने बताई थी, फिर उसके बाद जब मैं कंसल्टेशन लेने लगा तो उसके बाद से तो अच्छी अर्निंग शुरू ही होगी नहीं। तो मैंने बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद जो आपका प्रोनोलॉजी वाला क्लास है वो भी मैंने सारे उससे दिया है। मैंने कुछ भी चलो, ये पॉकेट से तो नहीं दिया उसके बाद। बहुत ही बढ़िया बात है शौर्य जी। और थैंक यू। ये तो बहुत ही मिराक्युलस है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद भी अर्निंग स्टार्ट हो गई। दिस इज हाँ समथिंग गुड। तो आप मैं पहले से न्यूमरोलॉजी सीख के आए थे क्या? नहीं, कहीं से भी नहीं मैम, कहीं से भी नहीं। हाँ मैं अब ये पॉडकास्ट और ये सब चीजें देखता रहता था। अच्छा। एक्चुअली मेरे ओके को ओके। भी बहुत कंफ्यूज था जब मैंने शुरू करी थी। मैंने बहुत लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ओके। तो वही चीज थी, मुझे पता करना था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया था। मैं याद होगा मैम, आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैंने पूछा भी था कि मतलब है भी चैट में नंबर नंबर क्यों नहीं है। अच्छा, ओके, फर्स्ट क्लास में तो आपने पूछा होगा। चलिए, नहीं नहीं, ठीक है। मैंने आपको मैसेज करवाया था, तनु के, शायद तनु थी या कोई और था आपका टीम मेंबर, तो आपने फिर मेरे को वॉइस मैसेज के थ्रू बोला था कि आपके पास है नंबर, आप करो तब देखा जाएगा। तो मेरा ओके। 3 और 8 है ना वो। अच्छा, 3 और 8 है तो डेफिनेटली हमने बात भी करी हुई है कि 3 और 8 वाले बहुत ही अच्छा करते हैं, गुड कंसल्टेंट्स होते हैं। हाँ तो वो मुझे अभी पता चला ना जब मैंने सीख लिया न्यूमरोलॉजी आपसे। चलो, उसके दैट्स बाद ही ग्रेट पता शौर्य चला। जी। सो अच्छा हैप्पी फॉर मैम यू। एक चीज, थैंक यू सो मच मैम। मैम एक चीज और कंफर्म करनी थी, जैसे जो आपने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये एस्ट्रोटॉक और इस टाइप का जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें जॉब भी लग सकता है ऐसा करके। तो आप लोगों को मिलेगी एक डिजिटल की क्लास मिलेगी, जिसमें आप लोगों ओके को ओके। गाइड करेंगे। पर हम चाहते हैं पहले आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोग ओके मैम, वहां की इंटरव्यूज क्लिक कर पाओ, इसलिए हम वेट कर रहे ठीक है जी मैम, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो हैं। मच। गॉड ब्लेस यू शौर्य जी, कीप राइजिंग और हमारा नाम रोशन करते रहो ऐसे। मैम आप तो, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे आपका वो भी करना है, वो वाला कोर्स जो एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स है एक्चुअली। अच्छा, जो मुझे 1 ईयर वाला। एस्ट्रोलॉजी में हम, ओके। हाँ वो मुझे, क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर लेते हैं ऑलरेडी, लेकिन मेरे को आता नहीं है वो सब अभी। आपको तो फिर वो है ना, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग है। हाँ मिला है, मेरे बाबा जी को भी आता था। मेरे बाबा जी ने इवन मेरी कुंडली बनाई हुई है। मेरे फादर को भी बहुत अच्छे प्रिडिक्शन है उनके, मतलब तो वो फादर प्रोफेशनली नहीं। फादर से सीखो ना आप अपने। फादर से सीख तो वो आप जानते हो 1 7 है नहीं मेरे पास, 1 और 8। अच्छा। ओके ओके। चलिए, ठीक है शौर्य जी। नहीं नहीं, आप हमें ही ज्वाइन करो। 7 वेलकम एक्टिवेट करना वेलकम। पड़ेगा तब जाके सही होगा कुछ। चलिए, चलो जी वेलकम मैम, अगेन। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। चलिए, तो हम कुछ रेमेडीज कर लेते हैं पहले, ताकि जिन लोगों को लीव करना होगा वो लीव कर जाएंगे, और बाकी लोगों से अभी हम बात करते हैं। और ये न्यूमरोलॉजी वाले बच्चों के हैंड रेस क्यों है? फीडबैक देना है क्या? अच्छा, चलो एक एक फीडबैक और ले लेते हैं ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तारीफ करते हैं मेरे बच्चे मेरी। नहीं, जब मेरे बच्चे राइज करते हैं। हाय अच्छा, मैम। रेन ने ऐसे ऐसे हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी। तो मुझे पता था बहुत सारे हैंड्स होंगे, तो मैंने कहा विजुअली भी बता देती हूँ दो आपको। हैंड रेस करो, एक वो जूम वाला और एक अपना। तो मैम कंसल्टिंग भी शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स क्योंकि रेगुलर जॉब है तो मैं उतना ज्यादा नहीं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ, आई मीन, बट स्टिल कंसल्टिंग शुरू हो गई है, थोड़ा बोलने का थोड़ा हुनर है। तो आई मैनेज टू सेल ओके। थिंग्स, माय कंसल्टेंसी फॉर दैट मैटर। सो ऑफिस में दो लोगों को विजिबली बेनिफिट मिला है। मतलब एक लड़की को तो विद इन आई थिंक अ वीक ऑफ माई टेलिंग हर, वो एक्चुअली पहले से बहुत सारी चीजें पहनती थी, तो आई टोल्ड हर दैट इफ यू ऑलरेडी ट्राइड एवरीथिंग एल्स वुड यू प्लीज पुट एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग। तो कहती है हाँ, मतलब उसको बहुत तकलीफें थी। प्लस करियर भी कहीं नहीं जा रहा था, 1.5 साल से वो स्ट्रगल कर रही थी, उसकी जॉब ही चेंज नहीं हो रही थी। तो मैम ओके। उसने पहने हैं उस, और खैर वो मंत्र वंत्र सब करती थी। सो सो दैट वे शी वाज डूइंग ऑन ऑल फ्रंट्स। मैम विद इन अ वीक शी केम टू माय ऑफिस, मतलब बीमिंग विद हैप्पीनेस, कि मेरा बॉस खुद से चल के आया है और मुझसे बोल रहा है कि मेरा ट्रांजिशन कर देगा बैक इनटू एचआर, व्हिच शी इज बीन वांटिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, और कोई उसको उसको भाव ही नहीं दे रहा था। तो मैं तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया
कि मैंने ऐसा Oh, क्या कर दिया, दैट अनदर wow. पर्सन्स लाइफ हैज टेकन सच अ पॉजिटिव चेंज, फिर एंड इट्स वेरी Yeah. हम्बलिंग कि हमने कुछ बोल दिया और या कुछ कर दिया या किसी को कुछ दे दिया जिससे इतना फर्क Yes. पड़ गया. इट्स रियली Yes. ऑसम. Yes. 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 तो बस, एंड आई होप टू कीप प्रोग्रेसिंग. इट्स रियली गुड. एंड मैम, वो जो अभी पहले कॉलीग बोल रहे थे, तो मेरा भी एक एक्चुअली थोड़ा हिस्ट्री है. दो मेरे परदादा परनाना की टाइप से, मतलब हम गढ़वाल के जो फैमिली थी धसमानाओं की ना, देवर कंसल्टेंट्स फॉर द राजपुरोहित वाली फैमिली थी. ओवर द इयर्स, मतलब भूल गया, हमारे मेरे नाना वाना सब शहर में आ गए. बट देर इज दैट हिस्ट्री ऑन माई साइड. और मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं मैं वापस अपने अपनी लाइनेज कंटिन्यू कर पूर्वजों पा की, रहे हैं. हाँ, पूर्वजों की तरफ जा रही हूँ. बड़ा अच्छा लगता Yeah. है. बट आप तो Yeah. ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखे हुए हो, तो थोड़ा डेफिनेटली सा मुझे मैम, पता है. बहुत बच्चा 1 साल टाइप का किया है, बाकी तो अच्छा. सेल्फ लर्न इंटरेस्ट वाला फंडा है. न्यूमरोलॉजी क्योंकि आप पहले बहुत से देखती करके थी. आए हुए थे? न्यूमरोलॉजी. हाँ, न्यूमरोलॉजी करी भी थी, बट नॉट एज मच इन डेप्थ एज यू डू. मतलब अच्छा. उससे मुझे, ओके. क्योंकि आई एम ग्लैड आई डिड दैट, क्योंकि उसमें जितनी डिससेटिस्फैक्शन हुई ना, दैट लेड मी टू फाइंडिंग यू. सो इन अ वे आई एम ग्लैड आई डिड सही इट, बात है. बिकॉज उसमें मेरा हंगर बढ़ गया. सो बट ओके. थैंक्स मैम, यू आर टू गुड. ग्रेट. थैंक्स मैम. ग्रेट रेन, गॉड ब्लेस यू. नेम भी बहुत थैंक अच्छा यू. डिजाइन करा है आपने खुद का. आई थैंक यू लाइक इट. मैम. आई लाइक इट अ लॉट. ओके. ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहले, है ना? कि स्टूडेंट्स को लग रहा है आज क्लास ही नहीं है, मैम तो बातें करे जा रही है. चलो पहले पढ़ाई करते हैं, फिर बातें कर लेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ. तो हम पहले बात करेंगे कि किसी भी पर्सन को अगर हेल्थ इश्यू है, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को हेल्थ इश्यू है तो हम इमीडिएट स्टेरॉइड रेमेडी उनको क्या दे सकते हैं. क्योंकि क्या होता है कि जब किसी को क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है, तो या फिर इमीडिएटली हेल्थ इश्यू आ गया, तो वहां पर हम प्लानिटरी रेमेडी बहुत ज्यादा वर्क कर नहीं पाती, तो हम कुछ टोटका यूज करते हैं वहां पे, है ना? तो सबसे पहली चीज, अगर किसी भी पर्सन को अचानक हेल्थ इश्यू आ जाए या अचानक हॉस्पिटल एडमिशन करनी पड़ जाए, तो जब तक टिल द पर्सन इज अलाइव, तो आपको उस पर्सन की एक फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा देनी है. नॉर्थ ईस्ट में लगाने के बाद आप उस फोटो के ऊपर गंगा जल छिड़किए हर 4 या 5 घंटे के बाद. फोटो के पीछे आपने एक सिंबल बना देना है, मैं दिखा देती हूँ. ओके जी. सो यू नीड टू मेक अ सिंबल फोटो के पीछे, 3 डॉट्स. ये सिंबल होता है, इसमें ना सिर्फ आपको ये देखना होता है कि स्टार्ट कैसे हो रहा है. ये टेल से बिगिन होगा, कर्व ऊपर जाएगा, देन यू हैव टू कम डाउन एंड देन अ कर्व एंड देन 3 डॉट्स. इसमें पेन नहीं उठेगा, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ. 1 2 3
4 और 3 डॉट्स बनाने। सो आपने ये फोटो के पीछे सिंबल बना देना है और फोटो को नॉर्थ ईस्ट में लगा देना है। और ये पॉसिबल अगर नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट में फोटो लगा सको, क्योंकि इसके लिए थोड़ी बड़ी फोटो चाहिए होगी, तो आप एक पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर ये सिंबल बना दीजिए, क्योंकि पासपोर्ट साइज तो सभी के पास अवेलेबल होती है। और ब्लू कलर से ही सिंबल बनाना है और इसमें 3 हल्दी की गांठ, 1 स्पून येलो मस्टर्ड, जिसको पीली सरसों बोलते हैं, 1 चम्मच, और 1 देसी कपूर का पीस। ये डाल के आप नॉर्थ ईस्ट में या तो किसी येलो कलर के क्लॉथ में, या फिर आप इसको किसी भी बाउल में बोल दीजिए रखने के लिए। बहुत ही मैजिकली वर्क करती है ये रेमेडी। दूसरी रेमेडी, अगर किसी को हेल्थ इश्यू है, बहुत बार ऐसा होता है कि नजर लग जाती है, हमारी ऑरा डिप्लीट हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास 2 रेमेडीज होती हैं। एक होती है रूट चक्रा हीलिंग। रूट चक्रा हीलिंग में क्या होता है कि जो हमारा रूट चक्रा है ना, ये बिगनिंग होती है हमारे, ये समझ लो आपकी, हमारी जो बैकबोन है ना, उसका एंड होता है ये रूट चक्रा। रेड कलर का ये होता है। तो ऐसे में क्या करना है कि इसका इसका जो स्विच वर्ड होता है दैट इज लम। तो आपको कोई रेड कलर का ब्रेसलेट या फिर कोई रेड कलर का टंबल हैंड में रखना है और लम चैंट करना है, लम। या फिर एक रेड अवेंचुरीन की ना क्रिस्टल बॉटल आती है, तो उसमें भी आप वाटर पी सकते हैं। आप इसके ऊपर लम मंत्र चला दो फोन में और बॉटल के ऊपर रख दो, एवरीडे ड्रिंक दिस वाटर। पर कैसे पता चले कि हमारा रूट चक्रा जो है ये वीक है या फिर ये जो है ये हील्ड नहीं है? तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपकी बैकबोन में बहुत पेन रहता है, अगर आपको अननेसेसरी फियर्स आते हैं माइंड में, अगर आपका एक्सीडेंट होता है बार बार, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, या एक्सीडेंट हो रहा है बार बार। अच्छा, एक्सीडेंट की तो बात कर ली हमने कि सर्जरी, सर्जरी कहने का मतलब चोट लग जाए बार बार, या लॉस ऑफ ब्लड जिसको बोलते हैं। या फिर क्या कहते हैं, आपको खुद से फील हो कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। या फिर आपको फैटीग फील हो, थकान फील हो, बहुत काम तो नहीं करा पर फिर भी ऐसे लग रहा है कि यार पहाड़ तोड़ के आए हैं। समझ लो कि आपका रूट चक्रा जो है ये वीक हो गया है। तो रूट चक्रा को जब भी हमको पावर देनी होती है, वैसे भी हमको अपना रूट चक्रा बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेस होता है। सभी चक्रास जो है इससे ही कनेक्टेड होते हैं। सो ज्यादातर लोग जो है ये अपने क्राउन चक्रा पे या थर्ड आई चक्रा पे वर्क करते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, बट सबसे इंपॉर्टेंट है रूट चक्रा का हील होना। तो एक दिन हम एक सेशन में रूट चक्रा हीलिंग भी कर लेंगे 10 मिनट्स की, राइट। सो ब्लैक मैजिक या फिर फैटीग फील हो तो ऐसे में आपको लम मंत्रा का चैंट करना चाहिए और अपने रूट चक्रा पे वर्क करना चाहिए। या फिर आप लोग अपनी इविल आई रिमूव कर सकते हो। इविल आई कैसे रिमूव करेंगे? सिंपल, या तो एक चीज, एक सॉल्यूशन होता है कि आप अपनी एक फोटो लो, फोटो के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाओ, और एक प्रोटेक्शन कॉइन आता है, ब्लैक प्रोटेक्शन कॉइन आता है जिसके ऊपर सिंबल बना होता है प्रोटेक्शन का। आप उसमें अपनी फोटो डाल के रख दो कि पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि ये एक वुडन कॉइन में आता है, ये एक वुडन बॉक्स में आता है, तो आप उस कॉइन के साथ अपनी फोटो को डाल के
घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। ठीक है, ये तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रख देनी है। और ये सभी को करना चाहिए जितने भी लोग ऑकल्ट में हैं, नहीं है, क्योंकि इविल आई के तो हम लोग वैसे भी प्रोन होते हैं, खुद की भी नजर लग जाती है ना? दूसरी चीज आपको लेनी है 5 बे लीफ, 5 लौंग और 1 देसी कपूर। जिस भी पर्सन को इविल आई है उसके सर से लेके पैर तक एंटी क्लॉकवाइज वारी है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज मारा जाता है? क्योंकि जो हमारी आउटर ऑरा होती है, हमको उसको क्लीन करना होता है। क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो पहले हमारी आउटर ऑरा जो है ना, वो डिप्लीट हो चुकी होती है, यानी कि वो वीक हो चुकी होती है, तभी हम बीमार पड़ पाते हैं। एक ह्यूमन के लिए बीमार पड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे चक्रास होते हैं, हमारी आउटर ऑरा होती है तब, और जब पहले वो डिप्लीट होती है तब जाके हम बीमार होते हैं। जैसे समझ लो एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर रही है ओजोन लेयर, तो ऐसे ही हमारी भी एक आउटर ऑरा होती है। तो समझो वो डिप्लीट हो गई है, इसीलिए हम बीमार हैं। तो आपको आउटर ऑरा को टच करते हुए उनको एंटी क्लॉकवाइज मारना है, और घर के बाहर किसी भी मिट्टी के बर्तन में बर्न कर दीजिए। किसी भी पर्सन को हेल्थ इश्यू चल रहा है, पहले 11 डेज तक कंटिन्यूसली करिए, मतलब या 40 डेज तक कंटिन्यूसली भी कर सकते हैं, पर 11 डेज करने के बाद एवरी सैटरडे आपने ये कंटिन्यू कर। ठीक है जी। 300 ग्राम सीताफल लेना है। डिजीज्ड पर्सन के आपने अगेन वही करना है कि सर से वारना है इसको 3 टाइम्स, और गाय को खिला देना। ये 3 महीने में जितने भी थर्सडे आएंगे, एवरी थर्सडे आपने ये करना ही करना है। और अगर गाय अवेलेबल नहीं है, जैसे किसी किसी के होगा कि काउ इज नॉट अवेलेबल, तो आप इसको मंदिर या गुरुद्वारे में डोनेट कर दीजिए, लेकिन उस केस में फिर आप वारेंगे नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजीज पर्सन का हाथ लगवा के आपने मंदिर या गुरुद्वारे में दान कर देना है। पीरियड में भी कर सकते हैं। चोकोरे फोटो के पीछे बनाना है सुनीता जी। ऑल दीज रेमेडीज नहीं करनी, आप इसमें से कोई भी रेमेडी कर सकते हो। मैं तो आप लोगों को मल्टीपल रेमेडीज दे रही हूँ, आप इसमें से कुछ भी कर लीजिए, है ना? क्योंकि रेमेडीज देना, रेमेडीज से ही हमारी क्लासेस बिगिन होती है। हमारा कोई भी कोर्स होता है मैं उसको रेमेडी से ही बिगिन करती हूँ, है ना? तो आज जो आप लोगों को रेमेडीज मिल रही हैं, ये आप किसी भी केस में दे सकते हो। इसमें आपको प्लैनेटरी पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि दशा किस प्लैनेट की चल रही है। ये जनरल रेमेडीज हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। तो सीताफल, अगर आप गाय, ओपन द डोर एंड सिट आउटसाइड। सो ये आप किसी को भी दे सकते हो जनरली, और अगर गाय को खिलाने की व्यवस्था नहीं है तो उस केस में हम किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में डोनेट करा देंगे, हाथ लगवा के, सिर्फ डिजीज पर्सन का। एक रोटी बता रही हूँ, मैं इसको मैजिकल रोटी बोलती हूँ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे हैं मैंने। आपने आटा लेना है, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 किलो आटा में 8 रोटी बनती है। तो 1 kg आटा लेना है, जिसमें आप 250 ग्राम गुड़ वाली शक्कर डालोगे, और 20 रुपीज के ब्लैक तिल, और 20 रुपीज के व्हाइट तिल, और समझ लो आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ज्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर काउज हेल्थ। और आपने इसकी रोटी बना लेनी है। 8 रोटी बनेगी, 8 या 9 रोटी मैक्सिमम बनती है। अगर तंदूर की बनवा पाए तो वेरी गुड, तंदूर की नहीं बनवा सकते तो नॉर्मल रोटी बनानी है। और ये डिजीज पर्सन का हाथ लगवा के आपने काऊ को खिला देनी है।
और अगर जिनके यहाँ पे गाय अवेलेबल नहीं होगी तो वो इसका मिक्सचर बना के चींटी के होल पे डाल दें। बहुत ही अच्छे से वर्क करती है किसी भी पर्सन को हेल्थ इशू है। हाँ, काव को काट के डालेंगे। खुद के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा ना आप दूसरे के लिए ही करोगे। पहले तो खुद का भला फिर दूसरों का भला। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ प्रोटेक्शन कॉइन वाला। हाँ, ये सैटरडे करना है। ठीक है जी, चलिए। वो जो हमने सिंबल वाली रेमेडी करी थी अभी, इसमें हमने बात करी है या तो हम सिंबल लगा बना के या तो नॉर्थ ईस्ट में लगा दे फोटो को, या ये कर दे, या फिर आपने देखा होगा कि एक महामृत्युंजय की टेप आती है जिसमें 24/7 महामृत्युंजय चलता है। क्योंकि ये जो शुक्राचार्य हैं, इन्होंने महामृत्युंजय को सिद्ध करा हुआ है फॉर हेल्थ इशू, है ना। महामृत्युंजय किस लिए जाप करा जाता है? हेल्थ इश्यूज अगर किसी भी पर्सन को है तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया जाता है ना। सो आप महामृत्युंजय की टेप के ऊपर उस पर्सन की फोटो को लगा के घर के नॉर्थ ईस्ट में, जिस वहां पे 24/7 चलेगा ये मंत्र, रखवा दीजिए डिजीज पर्सन के। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वास्तु रेमेडी की। अब हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थ ईस्ट। अब अगर किसी भी पर्सन का नॉर्थ ईस्ट में इशू है तो आप उसको कितनी भी रेमेडीज क्यों ना दे दो प्लानिटरी, उस पर्सन को फर्क ही नहीं पड़ेगा हेल्थ में, है ना। यंत्र का फायदा नहीं है ना प्रांश जी, क्योंकि ये महामृत्युंजय चैंट होना चाहिए। जब हम अनुष्ठान कराते हैं तो वहां पंडित जी चैंट करते हैं महामृत्युंजय, वहां पे 1008 महामृत्युंजय चैंट करवाया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को हेल्थ इश्यू होता है, मतलब जब वो वाली सिचुएशन हो जाती है ना, डू डाई वाली, आर या पार वाली, तो हम महामृत्युंजय चैंट कराते हैं कि अगर पर्सन को मोक्ष मिलना है तो चाहे भले मोक्ष मिल जाए, या उस पर्सन ने ठीक होना है तो वो ठीक हो जाए। कई बार होता है कि प्राण अटके होते हैं या पर्सन ठीक ही नहीं हो रहा होता, तो उस केस में हम महामृत्युंजय चैंट करवाते हैं कि भाई वो पर्सन जो है उसको मुक्ति मिल जाए कैसे भी। सो महामृत्युंजय इसीलिए ही अनुष्ठान कराया जाता है, तो आपको टेप पे ही लगाना है। यंत्र कैन नॉट बी यूज्ड। सीताफल मैं बात कर रही हूँ जो येलो वाला पेठे की जिसकी सब्जी बनती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टर्ड एप्पल, पेठे की सब्जी वाले की बात कर रही हूँ मैं। सो 3 तरह से वास्तु दोष अराइज होते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम हो। सबसे पहला वास्तु दोष, अगर वहां पे बाथरूम है, अगर वहां पर किचन है, या फिर कट है या एक्सटेंडेड है। तीनों ही केसेस में आप समझ लो कि बैक टू बैक फैमिली में हेल्थ इशू होता है। जैसे अभी किसी ने बोला भी था कि मेरे घर में सभी लोग बीमार रहते हैं, तो आप प्लीज अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करिए अगर हर एक पर्सन को क्रॉनिक हेल्थ इशू है तो। अब अगर है तो क्या कर सकते हैं? अगर आपका वॉशरूम है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है कि जैसे जो डब्ल्यूसी होता है, ये डब्ल्यूसी हुआ, तो इसके चारों तरफ आपने ब्लू या ब्लैक कलर करा देना है।
बाउंड्री बना देनी है, मतलब इसकी एनर्जीज यहीं ब्लॉक करा देनी है। सपोज करो ये WC का कमोड है, तो इसके नीचे की जो फ्लोरिंग है चारों तरफ से आपने इसकी एनर्जीज को ब्लॉक कर देना है ब्लू या ब्लैक कलर करा के। हो सके तो इस कमोड को बंद ही करा दीजिए, सबसे पहली तो ये रेमेडी कर सकते हैं। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में बेदिंग बात हम ले सकते हैं, बट वहां पर WC नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिस्पोजल जोन नहीं है। WC हमारा सिर्फ डिस्पोजल जोन में होना चाहिए। दिस इज नॉट आर डिस्पोजल जोन। ये सबसे ब्रेन है वास्तु पुरुष का। तो अगर आप ब्रेन में कुछ डिस्पोज कर रहे हो तो आप सोचो कि आपके ब्रेन में क्या जा रहा है, गंदगी जा रही है ना। तो इसीलिए सबसे पहला हमारा मस्तिष्क जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जो ब्रेन है। तो यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर जो है ये, इससे आप बाउंड्रीज को कट करोगे। और एक टॉयलेट ब्लॉकर आता है, वो आप WC पे लगा दोगे। साथ ही में वहां पर हमेशा एक बकेट ऑफ वाटर, ब्लू कलर की बकेट या व्हाइट कलर की बकेट तो खैर यूज कर ही सकते हैं, ब्लू बकेट ऑफ वाटर आपने हमेशा भर के रखनी है। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी WC की, वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे भी आपको अपने वॉशरूम में पानी भर के रखना चाहिए। जिस भी वॉशरूम में WC और नहाने की जगह एक साथ होती है, और मोस्टली वॉशरूम्स में ऐसा होता है, मेरे खुद के घर में भी ऐसा ही है, तो हम क्या करेंगे, हम पानी की बकेट भर के रखेंगे और नेक्स्ट डे पहले उस पानी से वॉशरूम धो दीजिए, उस पानी को फ्लश में डालिए और फिर आप फ्रेश वाटर से नहाइए। कभी भी भरे हुए पानी से आपको नहीं नहाना। मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक कि वाटर भर के रखते हैं घर में। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी भर के रखते हो कहीं पर भी, पानी जो है ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही अट्रैक्ट करता है। तो आपको जो आपके पानी ने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी है उस जगह की, वो आपके अंदर चली जाएगी सारी, आपकी इधर बॉडी को धीरे धीरे डिप्लीट करना स्टार्ट कर देगी। हाँ, स्मॉल बकेट भर के रखिए, मग भर के रखिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा पानी भर के रखना है, क्योंकि किसी किसी एरिया में पानी की इश्यू भी हो सकता है। हाँ, वॉशरूम क्लीन करने के लिए उसको फिल करके रखेंगे, उससे नहाएंगे नहीं, ये करके रखेंगे। आपने हमेशा क्लोज रखना है डोर, ऑलवेज वॉशरूम का डोर क्लोज रखना है। और तीसरी चीज जो आपको करनी है कि वहां पर एक हिमालयन सॉल्ट या एक नॉर्मल सॉल्ट भर के रखिए, जिसको आपको एवरी सैटरडे चेंज भी करना। नॉर्मल वाला सॉल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। अगर वहां पर किचन है, ये तो ये वॉशरूम की बात, अगर वहां पर किचन है तो किचन के स्टोव के नीचे आपको ग्रीन कलर का एक ना पत्थर आता है बहुत बड़ा सा, ग्रेनाइट, ग्रीन ग्रेनाइट होता है वो आपको, जो आपका स्टोव होगा बिलो द स्टोव रख दीजिए। राइट। और वहां पर एक किचन बैलेंसर आता है, किचन बैलेंसर आपको स्टोव के पास रख दे रहे हैं। तीसरी चीज आपको वहां पर अन्नपूर्णा या फिर धनवंतरी जी की फोटो लगा देनी है। अबव द स्टोव के ऊपर, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव जोन है और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी हेल्थ को। वैसे तो हर डायरेक्शन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है इसको सबसे पहले ठीक होना जरूरी है। बाकी कट और एक्सटेंडेड की तो अलग ही रेमेडीज होती हैं,
ठीक है, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते अभी, बट अगर आपका वॉशरूम है या किचन है तो ये ऐसे करके आप लोग उनको बैलेंस कर सकते हो ताकि घर में हेल्थ इश्यूज ना हो, राइट। ओके, उसके अलावा मैं शाबर यंत्र वाली रेमेडी भी रिपीट कर देती हूँ। ये भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, जिन लोगों ने भी मिस कर दी थी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। हमने क्या करना है कि जो भी डिजीज पर्सन है उसकी फोटो लेनी है, थोड़ी बिग फोटो लेंगे क्योंकि यंत्र थोड़ा बड़ा है, और उसके पीछे आपने इस शाबर यंत्र को बना देना है। ये 7 है, 78, 20, 95, 7, 12, 92, 6, 90, 87, 13, 96, 4, 23, 75, 3, 99। ये आपने फोटो के पीछे बना देने हैं। ब्लू पेन से या गोल्डन कलर के पेन से आप बनाओगे। फिर आप उस फोटो के ऊपर रखोगे 3 हल्दी की गांठ, अगेन कपूर, और उसको घर के नॉर्थ ईस्ट में एक वुडन बॉक्स में डाल के आप रख दीजिए। ये किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे को रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में आप बना के दे सकते हो, मतलब बना सकते हो खुद से। सॉल्ट आप फ्लश करोगे? किचन बैलेंसर एक वास्तु प्रोडक्ट है। अगर किचन में नॉनवेज बनता है तो उस केस में आप अन्नपूर्णा जी की फोटो नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप धनवंतरी की लगा सकते हो। इन दैट केस धनवंतरी जी की लगा सकते हैं। हाँ, अन्नपूर्णा जी की भी तो कोई भी लगा सकते हैं। स्टोव के ऊपर लगानी होती है। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, ओके। टाइल्स लगा सकते हैं WC के अराउंड, टाइल्स लगा सकते हैं, टेप से कर सकते हैं, एक वास्तु टेप आती है, कलर कर सकते हैं। बेडरूम में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये नक्षत्र एवरी मंथ आते हैं। नहीं, रवि पुष्य आता है अगर संडे के दिन पुष्य नक्षत्र हो जाए, गुरु पुष्य आता है अगर थर्सडे के दिन पुष्य नक्षत्र हो। नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे को बना सकते हैं, वो तो आता ही है हर महीने। टॉयलेट बैलेंसर आपको मिल जाएगा SRK से, मैं कल पिक्स भिजवा दूंगी ग्रुप में, है ना। अभी अनम्यूट करती हूँ स्नेहा जी, वेट करिए। कट और एक्सटेंशन के लिए तो आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अलग रेमेडीज होती हैं, है ना। उसके आगे वाली डायरेक्शन का कलर होगा या पीछे वाली का, वो देखना पड़ेगा। यस, वुडन बॉक्स क्लोज होना चाहिए गौरव जी। नॉर्थ ईस्ट यंत्रा नॉर्थ ईस्ट में रखना है, या ब्लू कलर पेन से या गोल्डन कलर के पेन से हम यंत्र बना सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है तो यस डेफिनेटली वहां पर डोर तो बनेगा ही बनेगा, तो एंट्रेंस के बाहर त्रिशक्ति लगा दीजिए। ब्रास का एक त्रिशक्ति आता है, वो लगा दीजिए एंट्रेंस पे। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस कोई दोष नहीं है। हाँ, पंपकिन जो है वो अंदर से येलो होना चाहिए, ऊपर से भले ही ग्रीन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनियन गार्लिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाबर यंत्र फोटो के पीछे बनाना है रश्मि जी, बिल्कुल। हाँ, वुडन बॉक्स आप 1 या 2 पूर्णिमा के बाद थोड़ा मूनलाइट में चार्ज कर लीजिए। जब तक हेल्थ इश्यू है तब तक नॉर्थ ईस्ट में रखना है।
किसी भी प्रॉब्लम के लिए बना सकते हैं, अस्थमा, बीपी, शुगर, पितृपक्ष में भी कर सकते हैं। टाइल्स ब्लैक ही हैं तब तो अच्छी बात है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये थर्सडे कर सकते हैं फॉर गुड हेल्थ। नहीं, त्रिशक्ति तो हम अपनी एंट्रेंस पे कोई भी लगा सकता है, पर नॉर्थ ईस्ट की है तो स्पेशली लगाना चाहिए, क्योंकि वो गोल्डन ब्रास कलर का होता है ना। हाँ बना सकते हो ममता जी, बना सकते हो। हाँ, लिगामेंट इंजरी के लिए भी बना सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं आईफोन जी। वुडन बॉक्स नहीं है तो खरीद लो, क्या हो गया। सिल्वर बॉक्स में या वुडन बॉक्स में रख सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी परचेज कर लो। मैजिकल रोटी को डिजीज पर्सन से टच भी करवा सकते हैं अगर कोई नहीं जा सकता तो, बिल्कुल। वर्टिलिगो में भी कर सकते हैं। देखो आप लोग जो ये हेल्थ इश्यूज लिख रहे हो, तो हम इनकी प्लानिटरी रेमेडीज तो करेंगे ही करेंगे, कि कौन सा प्लानिट रिस्पॉन्सिबल है। ब्लैक से बनेगा अर्चना जी, इविलाई वाला ब्लैक से। हाँ, एक बॉक्स में 2-3 पर्सन का पिक रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। डायबिटीज के लिए भी कर सकते हैं, अब अलग अलग हेल्थ इशू के लिए थोड़ी ना बार बार आप लोग लिखोगे, किसी भी हेल्थ इशू के लिए कर सकते हैं। हाँ, यस राधा जी। जल प्रवाह नहीं, मिट्टी में गाड़ देंगे या ट्री में डाल देंगे। चलिए, नेक्स्ट मैं आप लोगों को रेमेडी एक ऐसी बता रही हूँ जो जिसके लिए आप लोगों को कुछ मेहनत नहीं करनी है। ज्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, कम दाम में उजली धुलाई चाहिए। एक सेकेंड। जब तक आप लोग की शाबर यंत्रा बनाइए, आई जस्ट कम इन अ मिनट।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसी को भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किसी को भी क्या बोल सकते हैं हम, मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि याद करा हुआ भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो आपका हैंड है, सॉरी मेरी थोड़ी ड्राइंग पुअर है, ये जो आपका हैंड है ये 4 फिंगर्स हैं और ये थंब है, क्या पहले से ही बता रही हूँ। और ये जो आपकी 2 फिंगर्स होती हैं, जो मतलब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनकी जो फर्स्ट जॉइंट्स है इनको आपने ग्रीन कलर कर देना है, इन दोनों को ग्रीन कलर कर देना है, और इस सर्कल को भी ग्रीन कलर कर देना है। पहले से ही ये रेमेडी बता रही हूँ क्योंकि पढ़ने के बाद ताकि आप लोगों को योगास और जो भी मैं पढ़ाऊँ वो लर्न रहे। ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ये सोने से पहले करना है, ठीक है। और ये जो 2 फिंगर्स हैं इनके ऊपर आपको ग्रीन मूंग दाल पेस्ट कर देनी है डॉक्टर टेप से। आपको कोई भी समस्या है पेट से संबंधित, नींद नहीं आती, याद नहीं रहता करा हुआ, मेमोरी इश्यूज है, तो आप लोग इस रेमेडी को यूज करना। बच्चे भी कर सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ताकि उनको याद रहे लर्न किया हुआ। ठीक है। हाँ सॉरी, थंब के साथ तो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो दोनों गलत डायरेक्शंस हो गई, पर मैं इनको नेमिंग दे देती हूँ, यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। इंडेक्स और मिडिल को आपने ग्रीन कलर कर देना है और उसके ऊपर मूंग दाल लगा के टेपिंग कर देनी है, ठीक है जी। और सेंटर ऑफ द हैंड, क्योंकि हमारा स्टमक एरिया होता है पूरा, इट्स अ कलर थेरेपी और बहुत अच्छे से ये वर्क करती है। लेफ्ट और राइट दोनों हाथ की, दोनों का करना है आपको। तो भी कर सकते हैं। अच्छा रुको, मैं आपको अपने हैंड पे दिखा देती हूँ, कर ही लेती हूँ मैं, है ना, रात है ये तो वैसे भी। हाँ वैसे कलर थेरेपी दिन में करी जाती है, पर दिन में भी ये हम लोग सनलाइट के नीचे बैठ नहीं पाते, नाइट में भी हमारे पास ट्यूबलाइट्स होती है, एक्चुअली इन पे लाइट पड़नी चाहिए, है ना। सो ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर, है ना, इन दोनों के टिप्स आपको ग्रीन कलर के कर देने। देखो ऐसे करके ग्रीन कर दिया पूरा ये और ये, एंड देन ये मिडल एरिया, ये भी ग्रीन कर दिया, क्योंकि आजकल इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत है, फूड हैबिट्स अच्छी है नहीं, तो अगेन ये रेमेडी भी हम करवा के दे सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर की जो टिप्स है जिनको हमने ग्रीन करा है, उनके ऊपर ग्रीन मूंग दाल पेस्ट करके ठीक है जी। चलिए
No, we cannot use green stickers. Okay. जितने दिन कर सकते हो उतने दिन करो। कितने दिन, कितने बजे, ये इफ्स और बट्स मत लगाया करो। कभी खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं क्या कितनी बार खाना खाएं या कितने दिन खाएं, है ना। तो ये कलर थेरेपीज होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इनको कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, तो अभी किसी की आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो लोग खाली हैंड रेस रखें, बाकी लोग हैंड डाउन कर ले। श्वेता जी, श्वेता जायसवाल। मैम वो वुडन बॉक्स का जो बोला है वो कहाँ पे मिलता है? वास्तु के शॉप्स में मिलता है क्या? वुडन बॉक्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा इजीली, लकड़ी का बॉक्स। वुडन मतलब लकड़ी का। एंड वो जो है बाद में यह 3 हल्दी की गांठ जो हम रखते हैं वो शावरी में, तो वो बाद में उसको डिस्पोजल कैसे कहाँ करना है, हल्दी की गांठ और कपूर को? पेड़ के नीचे डाल देंगे फॉर बर्ड्स। ओके, थैंक यू। अंजू जी बोलिए। ओम साई राम मैम। सायरा अंजू जी। मैम मैंने पहले भी आपसे मेडिकल किया था, तो उस समय आपने हेल्थ चार्ट वगैरह की रेमेडी बताई थी। तो मेरी एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, उसको बहुत क्रॉनिक हेल्थ इशू हो रहा है, बहुत छोटी है वो एज में अभी मैम। तो जो जो आपने मेजर मेजर जितना भी बताया वो सभी मैंने उनसे करवाया, मतलब जैसे एक नहीं इफेक्ट किया दूसरा, स्टिल मैम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और मेडिकल तो शुरू ही है उनका ट्रीटमेंट। तो ओके, मैम जैसे 9/4 का जो बंधन योग। एक बार हम उनका चार्ट लगा लेंगे। हाँ मैम। मैम बंधन योग उनका बन रहा है, बट वो एमडी से बन रहा है, एज सच बीएनटीएन वगैरह से नहीं बन रहा है। बट और मैम इन दिनों वो बच्ची इतनी डिप्रेस्ड हो गई है कि उसका 10th भी हेल्थ इशू में निकल गया, अब 12th है। और ना वो पिछली लास्ट वीक से तो सुसाइडल बातें कर रही है, तो बहुत टेंशन में है उसके पेरेंट्स। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हेल्पलेस सा फील हो रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 9/4 जो है ये बंधन योग है, तो बहुत बार वर्क नहीं करता। और इस ऐसे केस में पेरेंट्स का चार्ट भी देखा करो, क्योंकि जब बच्चों को हेल्थ इश्यू है तो वो पेरेंट्स की वजह से भी हो सकता है। बिकॉज जब भी हम कुछ हमें कोई भी जैसे बैड कर्मा करा होता है तो हमें प्रॉब्लम हाँ क्या मिलती है, हमारे बच्चों को मिलती है। तो एक बार हाँ। आप बच्चों पेरेंट्स का भी चार्ट देखिए। इन दिस केस बच्चों के केस में तो हम पेरेंट्स का भी चार्ट देखते हैं, तो मैम पेरेंट्स क्योंकि के चार्ट से कैसे समझ में आएगा अपने को कि क्यों इशू हो रहा है? और पेरेंट्स की चार्ट से देखकर हम फिर क्या रेमेडी दे सकते हैं? पेरेंट्स की ऐसी कोई दशा चल रही होगी जिनकी वजह से बच्चों को हेल्थ इशू है, या जो हमने पढ़ा हुआ है डीफेम फ्रॉम चिल्ड्रन या प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, वो वाले योगास हमने पढ़े हुए हैं ना, तो वो आप लगा के देखिएगा, है ना। कहा गई अंजू जी। चलिए भावना जी बोलिए। नो वॉइस। चरणप्रीत जी आप बोलिए। हेलो मैम। हेलो जी। बहुत मन था आपसे क्लास लेने का, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आपसे क्लास ले रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। और मेरे को पूछना था आपसे मैम, आपने बोला कि एक बॉक्स में हम 2-3 पर्सन का कर सकते हैं, तो जी उन तीनों पिक्स में हम अलग अलग सामान डालेंगे? हाँ जी, सामान अलग अलग डालेंगे। और दूसरा मैम, कल आपकी मास्टर क्लास लगाई थी, आपने कहा था जैसे 9/4 जो है बंधन योग है, तो उसमें जो है हॉस्पिटल में कुछ पैसे खर्च करके आने होते हैं। जी और आपने कहा था कड़ी पत्ता लगवा सकते हैं पार्क में, तो मैम वो एवरी मंथ करना है? नहीं नहीं, वो एक ही बार करना है। एक ही बार पार्क में करना है? जी और जी एक आपने बताया था जिनको बेबी का इशू है। अभी हम वो सब दोबारा से ओके। करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम थैंक टू यू सो मच एस। मैम। थैंक यू। अर्चना ओम जी। साई राम मैम। ओम साई। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मुझे ना मैम को नमस्ते। 2 चीज एक जो आपने महामृत्युंजय मंत्र का बताया, वो जो टेप हमको रेगुलर लगानी है,
उसके पीछे पर्सन की फोटो लगा के कौन से डायरेक्शन में रखना है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ओके। और मैम ये वाला पूछना था, ये 5 बे लीफ, 5 लौंग और एक देसी कपूर, इन सबको उल्टा एंटी क्लॉकवाइज कितने हाँ बार जी, घुमाना है? हाँ जी, हाँ जी, 3 टाइम्स या 7 टाइम्स। कितने बार? ओके। और घर के बाहर जाके जला देना है ना? चला दी, हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, बस मेरा ये 2 ही रह गया था। ठीक है, थैंक यू। उमा जी। हेलो मैडम। हेलो जी। क्या मैडम, ये शाबर यंत्र आपने जो कहा ना, तो एक बॉक्स में 3 लोगों का, माय हस्बैंड, माई सेल्फ एंड माई सन, तीनों का लगा सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, रोल एक ही अलग बॉक्स अलग में? करेंगे। हाँ जी। बॉक्स अलग अलग करना है? नहीं, एक ही बॉक्स में रख सकते हैं ना? हाँ, अलग अलग रोल कर देंगे फोटो को, बॉक्स सेम रख सकते हैं। अच्छा, पासपोर्ट साइज का फोटो रोल कैसे नहीं होता है ना मैडम? अगर पासपोर्ट साइज है फिर आप अलग अलग बॉक्सेस में रखिए। अच्छा। और अब मेरा बेटा जैसे यूएस में है, तो आई कैन डू इट हियर फॉर हिम? हाँ, आप कर सकते हैं। यहाँ रख सकते हैं। तो सामान अलग अलग, मतलब हर एक का 3 3 हल्दी कुंड से टोटल 9 ऐसा रखना होता है? जी जी जी। और 3 कपूर ऐसा। इसमें मस्टर्ड नहीं है ना? येलो मस्टर्ड नहीं है ना इसमें? हाँ, इसमें मस्टर्ड नहीं। और कितने दिन रखना मैडम ये? ये लाइफ ज्यादा टाइम रखेंगे। रख सकते हैं ना परमानेंटली हाँ ऐसा? जी, हाँ जी, कोई ओके, दिक्कत थैंक नहीं। यू। ओके, थैंक स्नेहा जी बोलिए। ओम साई राम मैम। साई राम। मैम मेरे से गलती हो गई, वो जो येलो वाला जो था ना पाउच अपना, हम्म। जो बेबी के लिए मैं बनाई थी, तो उसमें ड्रॉ मैंने गलत कर दिया। मैं पूछ रही थी ना, मैं अनम्यूट नहीं थी, लेकिन इशारे में पूछी तो वो मैं गलत ड्रॉ कर दिया पीछे सिंबल। तो अभी मैं क्या करूं? वो सबको फेंक के दूसरा बनाऊं या फोटो को सिर्फ चेंज नहीं, कर लूं फोटो चेंज कर दो आप। और वही रहने दूं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और साथ में ये बेलीफ वाला 40 डेज कंटिन्यू करूं? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। वो अभी कर लेती हूँ ना, हाँ एनी जी। टाइम पर? नहीं नहीं, वो आप थर्सडे को करेंगे ना। अच्छा, उस दिन तो थर्सडे का कर लिया, तो अभी चेंज नहीं करूं, अब थर्सडे को ही चेंज करूंगी? थर्सडे को ही करोगे, हाँ जी। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओम साई राम मैम। साई राम आईफोन जी। हाँ मैम, मैं आपसे बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, जुड़ना चाह रही थी। मैंने आपके काफी वेबिनार भी अटेंड किए हैं, लेकिन मैम आप जितना अच्छा कराते हैं ना, मैंने काफी वेबिनार किए हैं, कोई भी इतना अच्छा नहीं कराता। सब रिकॉर्डेड ही देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हर बार एकदम न्यू न्यू चीज सिखाते हैं। जी और जी वैसे जी। मैम मुझे हेल्थ इश्यू बहुत रहते हैं, तो मैं उसी के लिए, मुझे एलर्जी में, थायराइड, मेरी किडनी प्रॉब्लम भी है और मेरे बीपी भी है, तो उसी के लिए मैं इस क्लास में जुड़ी आपसे कि मैं मुझे कुछ फायदा मिल जाए। जी 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 जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। वेलकम टू साईराम क्रिएशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, लता जी। ओम साई राम मैम। साई राम। मैम जो आपने ये एक शाबर यंत्र बताया एंड एक को स्टेरॉयड रेमेडी भी दिया था, तो वो भी पिक के पीछे होगी? बोथ आर फॉर हेल्थ इश्यूज, जी तो जी दोनों जी। में से कोई भी एक करेंगे कि कोई दोनों भी एक करना कर होगा? सकते हैं, हाँ, ये नहीं कि आपने सारी ही करनी है, इसमें से जो भी आप करा सको 2 3, तो वो हम करते हैं। तो मैम इसमें से कोई ज्यादा जैसे अगर किसी को ज्यादा क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है तो कोई ज्यादा पावरफुल है इनमें से? ऐसा कोई है कि नहीं बोथ नहीं, वर्क सेम? कोई भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना मैम। एंड लाइक मैम वो शावर यंत्र में आपने वेबिनार में ऑटिज्म के लिए भी बोला था कि इट इज हेल्पफुल, तो हाँ हाँ, किसी भी किस, केस में कर सकते हैं। तो ऑटिज्म मीन्स में जैसे मेडिकली भी वो बहुत ट्रीटेबल नहीं है, तो ये किस हद तक हेल्प करेगा ऑटिज्म में? देखो, ये सब चीजें जो हैं, ये स्टेरॉइड रेमेडीज हैं, यानी कि 20 to 30% ही वर्क करती हैं ये हम एकदम, अगर किसी को अचानक से हेल्थ इशू आ जाए या फिर कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू निकला है, हम उस केस में वर्क करते हैं। ऑटिज्म के लिए तो हम अलग प्लानिटरी वो पढ़ेंगे, बट इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो हम करवा सकते हैं। ओके मैम। एंड मैम एक बॉक्स में जैसे 2 3 जनों का, तो पासपोर्ट हम छोटे छोटे बॉक्स में अलग अलग प्लेसमेंट पे रख नहीं सकते हैं? उनके लिए अलग अलग बॉक्सेस रखने होंगे? उनके लिए अलग अलग लेंगे सर। अगर एक ही बॉक्स में रखना है तो फिर बड़े फोटो को रोल करके रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। मुकेश जी। सीताराम मैम। सीताराम। मैम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम आपके साथ ये क्लासेस दे रहा हूँ और मुझे जी जी वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। रोशो जी ग्रिड जी। के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। ओके। दूसरा ये
बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं एक तरह की, कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। जी तो जी आपका जो motto है लोका समस्ता सुखिनो भवंति, वो सही वर्क में कर रहा है मैम। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, दिल से। जी। थैंक यू। और लेकिन मैम ऐसा है कि मुझे थोड़ी चीज़ों में समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मुझे अभी वैदिक की इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं आपसे सारे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप करना चाहूँगा फ्यूचर में भी। और अभी के लिए मैम मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो आज आपने बताई है, इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में अ, अगर किसी के स्टेयर्स हैं तो क्या हम स्टेयर्स के ऊपर या वॉल के साथ वो बॉक्सेस रख सकते हैं या नहीं? नहीं, स्टेयर्स पे नहीं रखते बॉक्सेस को। तो ओके, उस केस में अगर नॉर्थ ईस्ट में व्यवस्था नहीं है तो ईस्ट में रख लीजिए। सेकंड बेस्ट डायरेक्शन इम्यूनिटी की ईस्ट ही होती है। ईस्ट होती है, ओके मैम। हाँ जी। और मैम दूसरा ये है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर समय तो नहीं है कुछ रेमेडीज के लिए, कि आपको सूर्यास्त के बाद करनी है या सूर्य से पहले करनी है, ऐसा कुछ? नहीं, जिनका जो हार्ड है वो मैंने बताया ही है। जैसे आपने स्टमक के लिए बताई है कि फिंगर्स को, लेफ्ट फिंगर को उसको करना है, तो रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं या किसी भी समय में कर सकते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं उसके लिए? कभी भी कर सकते हैं। सोने से पहले मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। यस मैम। मैम बाकी मुझे ये अगर सारी आगे जानकारी लेनी है कि आगे किस तरह कोर्सेज रहेंगे, क्योंकि ये मेडिकल का तो आपसे सीख लेंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वैदिक और एस्ट्रो के साथ, क्योंकि ये मैं सिर्फ पॉडकास्ट देख के ही थोड़ी सी नॉलेज ग्रहण कर रहा हूँ। और सिर्फ एक जगह मैंने थोड़ी सी क्लासेस ली हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो ओके, उसका मुझे जानकारी है। पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। अभी पहले मेडिकल तो कर लो। जी डेफिनेटली मैम, ठीक है मैम, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ए अल्फाबेट। Good afternoon, ma'am. गुड It is आफ्टरनून। very, I enjoy with you, जी जी जी। right? अच्छा, ये जो बताया आपने साबर यंत्र का साबर यंत्र, तो you have to chant any mantras or something? ये सब कोई भी हम यंत्र बना रहे हैं, कोई भी हम सिंबल बना रहे हैं हेल्थ का, तो हम गुरु का बीज मंत्र साथ में चैंट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, आई फॉरगॉट टू टेल। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। Okay. फोन में भी चला सकते हैं। और तो ये सारे जो रेमेडीज में है वो जब भी बनाते वक्त गुरु का मंत्र बनाना। गुरु का मंत्र चैंट करेंगे बिकॉज गुरु इज जीव कारक। ओके, वन मोर, ये जो पेठा बताया और सीताफल का जो बताया है, जो दैट इज अ बिग पंपकिन राइट इन इंग्लिश? यस, पंपकिन ही बोलते हैं जी। ओके, एंड वन मोर थिंग, वो एंट्रेंस का नॉर्थ एंट्रेंस में इफ यू हैव अ एंट्रेंस लाइक तो दैट व्हाट यू, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है। कौन अनम्यूट है भाई? कृपया सब लोग म्यूट पे रहेंगे। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस का जो आपने बताया ना, जी। तो व्हाट उसमें क्या करना है? त्रिशक्ति लगाएंगे एंट्रेंस पे। could you explain me what is that त्रिशक्ति? I don't know. त्रिशक्ति एक ऐसे वास्तु का वो होता है जिसमें ना 3 सिंबल्स एक साथ बने होते हैं। दैट इज ओम एंड स्वास्तिक, ऐसे करके 3 सिंबल्स बने होते हैं। त्रिशूल टाइप बना होता है जिसमें 3 सिंबल्स होते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, एंट्रेंस पे हमको भगवानों की फोटो नहीं लगानी होती, तो हम सिंबल लगा सकते हैं। Okay, and moong dal is to be paste filled how much time and what time? 2 to 3 hours तो कम से कम होना चाहिए, 2 से 3 On the घंटा। tips में या बीच में, तीनों में? On the tips only. On the tips only. और one more thing is that evil eye का जो था, हाँ जी, that is ये जो भी है तो बोल में रखेंगे तो उसको if it is in cupboard or something वहां पे रखना है या फिर उसको टाई करके कहीं पे लटकाना है? कौन सा, वो प्रोटेक्शन कॉइन वाला कह रहे हो? evil eye remove, इविल आई रिमूवल के एक तो मैंने वो वारने वाला बताया था और एक प्रोटेक्शन कॉइन वाला बताया था। आप कौन सा बोल रहे नहीं वो कॉइन वाला जो we have to put it in west direction, हो? या पासपोर्ट के पीछे जो वो बनाना है उसका, हम्म। that
तो हाँ, वैसे उसको डायरेक्शन में आप कैसे भी रख सकते हो, छुपा के रखना है छुपा के रखो, कैसे भी रख सकते हैं। हाँ मतलब उसको वो मोजो बैग के जैसे बनाते हैं उसमें रख देते हैं ना। रख सकते हैं, जी जी जी। ओके, दैट्स इट। थैंक्स मैम। राइट, नाइस मीटिंग। राधा जी। हाय मैम, राधे राधे। I'll राधे not take राधे। much time. Very basic question. मैम, ये जो फर्स्ट वाला आपने बताया था रेमेडी, वो येलो क्लोथ हम फोटो के ऊपर पोटली बना के येलो पोटली रख सकते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ वो जो जी भी इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है। जी सेकेंड जी। वाज इविल आई के लिए भी हम लोग सेम मंत्र यूज कर सकते हैं जो गुरु मंत्र आपने बोला था, बिकॉज इविल आई में आपने कहा है कि मोर देन वन फोटो यू कैन कीप, पर मैंने इविल आई वो जो प्रोटेक्शन कॉइन है वो एसआरके से ही मंगाया है। इट इज वेरी छोटा सा बॉक्स, तो उसमें मल्टीपल फोटोज एक के नीचे एक रखने पड़ेंगे मुझे, अगर मुझे 2-3 लोगों के रखने हैं तो। तो हाउ डू वैसे आई तो कीप अलग इट? अलग रखोगे तो बेटर है, बट अगर एक ओके, में ही रख रहे हो तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक के नीचे एक एंड सब में सिंबल्स हाँ बना के, राइट? एंड हाँ सेम जी मंत्र वो गुरु वाला, गुरु जी वाला मंत्र, राइट? जी जी जी। एंड वेस्ट मतलब रूम के वेस्ट में भी रख सकते हैं या इट हैज टू बी हाउस का वेस्ट? हाँ, रूम के वेस्ट में भी रख रूम सकते के हैं। वेस्ट में भी ना, ओके। एंड लास्ट थिंग मैम, ये जो शाबर यंत्र बनाना था, इसमें जो पेज है हम लोग नॉर्मल व्हाइट पेज में बना सकते हैं ये यंत्र, राइट? एंड इसमें आपने जी, पेन पेन कलर भी कुछ बताया था। ब्लू या गोल्डन। ओके ओके, थैंक यू मैम, दैट्स इट। आई हैव नोटेड अदर अनम्यूट थिंग्स। कौन है, किसी को पता चल रहा है? Hello, ma'am. Nandita here. Hello, जी ma'am. नंदिता जी। हेलो जी। How are Om हाँ Sai जी Ram, ma'am. जी जी, ओम साई राम। Ma'am, you are like a savior for me, really. Tomorrow is my son's exams, and tonight I am planning to do the same remedy of the green tea for him. So tomorrow is math ओह, paper. So he's so much worried, and like you are like a god. You came with the remedy. अरे यार, So I'll do it इतनी for बड़ी him. उपाधि मत दिया करो, है ना, क्योंकि इसके लायक तो हम लोग है नहीं। नहीं बट नहीं मैम, I follow all your master classes, even the Cod this knee I attended that today evening. It was ओके। really nice, ma'am. And जी I'm जी I'm from Goa. I think from Goa I must be the only one, the first one to be connected with जी you, जी। ma'am. Maybe And in past we have many students from Goa, but in this batch maybe you must be the only student. yes, ma'am. Very excited to be connected to you, ma'am. Hoping to learn like these days, whole day and night. I'm thinking about numerology only. I don't know what is wrong with me, but I, अच्छी maybe बात that. है। Yes, ma'am. पैशन And होगा तभी कुछ अच्छा सीख पाओगे, तो इट्स वेरी गुड। correct. It's because my Mulang is 5 and my Bhagyang is 9, ma'am. So that yes, and I have like 23rd December 1981 is my birth date. But the thing is, things comes to me very easy. Like I asked a astrologer before, maybe 4-5 years back. He told me that you sit and enjoy the life. You don't have to do any work, because whenever I try to earn something or do by trading or something, I'm always at loss, ma'am. So what he said, so but it doesn't. So I said I will learn this knowledge and know more about it. It श्योर is really श्योर good. अनिता जी। Yes, चलिए, yes. वेलकम टू एसआरके। Yeah, thank you, ma'am. Thank you. रितु जी। ओम साईं राम मैम। साई राम। मैम, शावर मंथ में जिस तरह हम डिस्पोज करते हैं टी के नीचे, तो हम अपनी पिक्चर्स को डिस्पोज नहीं करेंगे ना? हाँ, पिक्चर किसी डिस्पोज नहीं की। करेंगे। अच्छा, फिर पिक्चर तो कोई भी जिसमें रेमेडी में हम पिक्चर जस्ट यूज हैव टू करते हैं तो डिस्पोज दी स्पाइसेस, क्योंकि उनमें कीड़े लग जाते हैं। रहेगा ना। तो लेकिन जो भी रेमेडी में पिक्चर हम यूज करते हैं, तो हम पिक्चर को रखे रखें। जी मैम, जैसे आपने गुरु पूर्णिमा पे भी वेबिनार में एक रेमेडी बताई थी जिसमें आपने सिनेमन पॉइंट का डाला था। जी। सिनेमन और पॉइंट का क्या करना है मैम? कौन है मैम? कोई अनम्यूट है? मुझे भी लग रहा है। हु इज अनम्यूट भाई? सब लोग कृपया म्यूट पे रहेंगे, और जिन लोग यहाँ पे शोर हो रहा है वो अनम्यूट हो ही ना, प्लीज। बोलिए रितु जी। हाँ मैम, गुरु पूर्णिमा पे आपने बताई थी वेबिनार में इस पे कॉइन और सिनेमन पाउडर डालना था डेली से, और जी आपकी वो वीडियो से। तो मैम, सिनेमन पाउडर और कॉइन पड़ा हुआ है,
क्या करना है मैम? वो बॉक्स में पड़े हुए पिक, नॉर्थ उसका डायरेक्शन क्या में रख करना? दीजिए उसको। मतलब वो पड़ा रहे घर में ही, ऐसे ही पड़े रहे? हाँ जी। थैंक यू मैम। Sure. संदीप जी बोलिए। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। मैम आपको तो इंटरनेट पे ही वहां पे ही देखते थे, बस फोन में देखते थे, हमारा भी मौका लगा कि आप वाईफेस का बात कर रहे हैं आपसे। थैंक यू जी मैम जी इसके लिए। और मैम एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे काऊ को हमने 300 ग्राम सीताफल देना है, तो उसको फिर कैसे साबुत ही देंगे कि काट के देंगे? काट के देंगे। और मैम एक पूछना था, जो शाबर यंत्र है उसमें हमने फोटो के पीछे आपने जो यंत्र बनवाया है, तो जब वो सामान रखना है फोटो के ऊपर रखना है कि यंत्र के ऊपर रखना है? यंत्र के ऊपर। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हरी मूंग की दाल है वो टेप से लगानी है? हाँ जी। और मैम जो एक आपने यंत्र बताया था जिसपे हमने 3 डॉट्स लगाने हैं, उसके लिए अचानक अगर कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो पेन से जो आपने बताया एक साइन बनाना है, उस पे 3 डॉट लगाने हैं, तो उसको आपने बोला था बना के येलो कपड़े में डाल के रखना है। येलो कपड़ा और किस में रखना था? ये आप किसी जार में रख दीजिए। ओके मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे आप बोलते हो 3-8 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, जी। लेकिन मेरा मेरा तो 3-8 है, लेकिन मुझे अभी तक लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं मिला। ऑकल्ट साइंस के लिए अच्छा है मैंने बोला। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए। संजय जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओम साई राम। मैडम मैं साइड। क्या बोलता था कि जब है ना अभी, तो मैक्सिमम जो भी सवाल थे तो जो डिस्कशन में वो तो क्लियर हो ही गए। ये जो जी ब्लैक प्रोटेक्शन कॉइन जो हमने बनाने के लिए बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, जी। वो छुपा के रखना है या बॉक्स में रखना है या कैसे भी कैसे, रख सकते हैं, या कैसे भी ओपन? रख सकते हैं। योर विश। ओपन में रख। अच्छा ओके। और ये जो है 5 बे लीफ प्लस 5 लौंग और 1 देसी कपूर, 3 या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज निकाल के बंद करना है मिट्टी के बर्तन में या दिए में जो भी है जी वो जी। कंटिन्यू करना है 11 डेज या हाँ मिनिमम जी। 40 डेज? अगर 11 डेज हो जाएगा तो 11 फिर डेज या एवरी, 40 डेज दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो 11 डेज के बाद एवरी सैटरडे करना है, थर्सडे करना है? सैटरडे। एवरी सैटरडे। ओके। जी। और मैम मैं क्या बोलता हूँ, ये जो था अपना वो 1 kg आटा, 250 ग्राम शक्कर, वो जी। थोड़ा रिपीट या वो स्लाइड अगर फिर से बता दोगे तो वो थोड़ा ठीक हो मैं जाए, शेयर जो कर लिखते देती लिखते हो तो। हूँ। हाँ, लेट मी ओके शेयर। मैम मैम ओके। मैम एम आई और ऑडिबल? मेडिकल मेरा मेडिकल प्रॉब्लम है, तो फिर वो ज्यादा फायदेमंद होगा मेरे लिए। तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम, ये मैंने फर्स्ट टाइम ये आपका वो कल सेशन ज्वाइन किया था सैटरडे के दिन, और फिर मैंने एनरोल कर लिया फिर। जी 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 जी, कर सकते हो, आप ये कर सकते मैम हो। एम आई ऑडिबल? भावना जी, कैन यू प्लीज वेट? ओके। हैव आई टेकन योर नेम? No, actually I'm just asking, am I audible, because I was not audible last time also. हाँ, बोलिए Okay बोलिए। बोलिए, अब आप बोलिए। oh ma'am, you are telling to me? क्या? बोलिए। ओके। मैम वो जो रूट चक्रा वाली आपने बताई, तो उसमें रेड टंबल क्या करना है, रेड टंबल लेके? हैंड में रखना है। अच्छा, कितने मतलब कितने पीसेस? एक्चुअली मैं रेड टंबल अमेजोन में जैसे सर्च कर रही थी, तो उसमें तो वो जो जिससे हम लोग वेट उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टंबल में तो वो आ रहा है, मतलब वो रेड टम रेड टम्बल मीन रेड क्रिस्टल। हाँ। क्रिस्टल होता है ना वो तो। हाँ जी, हाँ जी। और रेड ब्रेसलेट जो होगा वो पहनना पड़ेगा क्या हीलिंग के दोनों समय? में से कोई एक चीज। हाँ मतलब वही मैं पूछना चाह रही हूँ, वो पहनना पड़ेगा क्या? जी और या फिर वो बॉटल वाला पानी, जी एवेंचुरिन वाला? जी। अच्छा। और मैम ये टम्बल जो है ये कोई और भी नाम से मिलता है क्या? बिकॉज अमेजोन पे तो ना ये वो उस टाइप का दिखा रहा है जो एक्सरसाइज हम करते हैं ना, हैवी वेट्स उठा के। रेड क्रिस्टल टम्बल आप लिखिए, डायरेक्ट रेड अच्छा। टम्बल मत लिखिए ना। अच्छा क्रिस्टल टम्बल। ओके। ओके एंड मैम वन मोर थिंग मैम, वो 9-5 वाला योग वगैरह भी आप बताओगे ना जब डिस्कशन होगा? हाँ, योगाज आएंगे। योगाज आएंगे ना? ओके। और मैम बस डिस्पोजल का पूछना है कि शाबर यंत्र वाला डिस्पोजल कितने दिन बाद, मतलब जो वो हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे उसके बाद कभी भी डिस्पोज कर सकते हैं? हाँ जी। ओके। अब फोटो हटा के बाकी सामान डिस्पोज करना है ना? यस यस यस। और फोटो फिर क्या करेंगे मैम? अपने पास रखिए। अच्छा ओके। थैंक यू मैम। चलिए, ओके भावना जी। थैंक यू मैम। माया जी।
राधे राधे मैम। यस मैम। हाँ जी, राधे राधे मैम, कैसी राधे हैं आप? राधे। आई एम गुड, आप बताइए। बस मैम मैं ठीक नहीं थी, इसीलिए आपके साथ में जुड़ी हूँ ताकि मैं भी ठीक रहूँ। जी जी जी। एक्चुअली मैम मुझे थोड़े से कुछ इश्यू थे, इसमें हेल्थ इश्यू काफी ज्यादा है, वो सर दर्द हमेशा होता रहता है। और ये माजी जाके पूछेंगे, माया जी आपकी आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है? यस मैम, एक्चुअली वो आपने वो बताया था ना सीताफल, तो मुझे एक बार एक उसका पिक्चर क्या आप सेंड कर सकती हैं कि क्या सीताफल और पंपकिन और वो कद्दू पेठे की पेठा, सब्जी, मतलब मैं कभी पेठे की सब्जी बनाई है आपने? इसीलिए भी कंफ्यूज हो रही हूँ मैम कि क्या है सीताफल, मतलब क्या, एक यदि पिक हो सके पॉसिबल तो आप शेयर मुझे कर सेंड देंगे, करें। चलिए शेयर कर जी देंगे। ओके मैम। और एक चीज और पूछना था, जैसे सब लोगों ने ये पूछा कि जो शावर यंत्र है, जो उसमें जो आपने सारे सामान जो बताए, तो वो मान लो ठीक है 1 महीने 2 महीने कभी जैसे वो खराब हो जाए तो उसको चेंज करके फिर दूसरा रख सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम राधे टू राधे मैम। एसएल। जी बबीता जी बोलिए। राधे राधे मैम। मैम ये पूछना था, उसकी कोई मतलब जैसे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है तो इसकी कोई रेमेडी होती मैम? अभी आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है? नहीं मैम, प्रॉब्लम यही है कि वो 999 का है, बहुत गुस्सा, तो 18 करेंगे 18। भाई, आगे जाके करेंगे ना। अभी खुद ही बोल रहे हो 999 है तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? करेंगे ना प्लानेटरी रेमेडी, उसके पास नंबर्स ही ऐसे हैं, तो हम आगे जाके करेंगे। अभी आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी? नहीं मैम, आप वो एक तो बात नहीं। बताओ कि यहाँ पर 213 लोग अभी प्रेजेंट हैं, अगर मैं सबकी पर्सनल क्वेरीज ले लूंगी तो क्लास कभी खत्म ही नहीं होगी। राइट। रोशन जी बोलिए। मैम मेरी क्वेरी है, मेरे बेटे का कुछ इशू है। 8 मंथ तक वो नॉर्मल था, सारे माइलस्टोन अचीव किए थे। अभी वो 22 मंथ का है। 8 मंथ के बाद उसने सारी ही हैंड मूवमेंट और सारा मूवमेंट बंद कर दिया। तो कौन सी रेमेडी उसके लिए बेस्ट रहेगी? कोई भी इनमें से जो भी पॉसिबल है वो आप कर सकते हो। जैसे कि उसका कोई डिजीज डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। सर देखिए, हम लोग डेट ऑफ बर्थ भी सीखेंगे आगे जाके। ये एक्स्ट्रा रेमेडीज हैं जो मैंने आप लोगों को दी है। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होती है तो मैं रेमेडी से ही बिगिन करती हूँ। सो अगर आप लोगों को लगता है एक ही दिन में सब आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जी जी वेट करना पड़ेगा आपको। जी मैम। सुनीता जी। हेलो, राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे सुनीता जी। मैम मुझे ये जानना था, जैसे मुझे ना एक तो माइग्रेन और सारा दिन सर भारी रहता है, तो इनमें से कौन सी ज्यादा बेस्ट है जो मैं करूँ तो मुझे आराम कोई मिले भी मैम कर ज्यादा? सकते हैं, कोई भी कर कोई भी सकते कर सकती हूँ मैम? हैं। ओके जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, आप लोग समझोगे कि कौन सा प्लैनेट दे रहा है, कौन सी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं आपके चार्ट में, आपको वो प्लानिटरी रेमेडी तो करनी ही करनी है। ये रेमेडी हमने करी है कि जनरली आप किसी को भी दे सकते हो, विदाउट एनी दशा, विदाउट एनी कॉम्बिनेशन आप लोग इनको यूज कर सकते हो। इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। बाकी आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो प्लैनेट्स की वजह से होती है, तो वो प्लैनेट्स हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है। होम मेकर सुजाता जी। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम ये कह रही थी, मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, लास्ट ईयर मेरी सर्जरी भी हुई है। ओके। तो मैम बस मैं ये पूछना चाहती थी कि जो आपने लम का मेडिटेशन बताया ना, कंबल होल्ड करके, तो वो ईवल आई रिमूवल के लिए मैम, मतलब मेरे मतलब हेल्थ इशू में भी मेरे सही रहेगा ना? मुझे लम का मेडिटेशन हमेशा करना जी चाहिए? हाँ जी हाँ जी, सोने से पहले आप लम चैंट करा करो। आप ओके, एक बार जब थैंक आप वो कर लेंगे ना, हमारा डे 4 होगा, तो आप अपनी डीओ भी यू। जरूर बताना, तो आपका चार्ट हम लाइव स्टडी करेंगे किस रीजन से हुआ ओके और क्या आपको प्लानिटरी क्या करना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते। टेक केयर सुजाता नमस्ते जी। मैम। नमस्ते मैम। मैम हाँ मेरे को जी इविल आई वाला जो है वो मैं थोड़ा लेट आई थी तो मेरे को समझ में नहीं आया इविल आई वाला जो आपने बताया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखो फिर तो आप। इसमें इसको मतलब बना के कहाँ रखना है? वो जो चौकरे बनाना है तो कहाँ पे रखना है? वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट। अच्छा, ऐसे ही रख देना है, किसी चीज में रखना है? आपकी मर्जी है। ओके, थैंक यू मैम। आईफोन जी। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ राधे जी। राधे। राधे राधे। मैम मुझे ये पूछना था मैम, मेरी कल नेबर हैं एक, बहुत सीवियर, वो घर में ही गिर गई
तो उनका जॉ भी फट गया और सर भी फट गया है, वो वेंटिलेटर पे हैं। तो मैम क्या मैं ये वाली जो आपने पहली वाली रेमेडी कराई थी फोटो करवा सकते हैं। जी जी जी, नॉर्थ ईस्ट में लगाने वाली गंगा हाँ जल, जी हाँ जी, कर सकते हैं। वो करवा दूं मैम उनको? हाँ जी करवा दो करवा दो। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, गॉड थैंक ब्लेस यू, यू, थैंक यू। वेलकम टू SRK। मिस्टी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। मैं आपको क्लास जो है ना वो जो पेड क्लास में मैं हूँ आपकी न्यूमरोलॉजी क्लास में। ओके। हाँ मैम, आज तो मैं लेट से ज्वाइन की हूँ, तो आज क्या पढ़ाया गया वो तो ये आपको आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, आप क्या करते हो? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप सीख रहे हो न्यूमरोलॉजी। वेलकम अच्छा टू मैम, SRK। आप मेरी बच्ची के बारे में बताइएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ 12/5/13 है। करेंगे, जब चार्ट डिस्कस करेंगे, अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू होगा तो हम डेफिनेटली चार्ट लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम डियर टू साइरम सेशन। धन्यवाद दीदी। साक्षी जी। मैम बस मुझे आपकी ब्लेसिंग लेनी थी, वो 6 मंथ्स का हो गया, मैं इसलिए अभी कह रही थी बस करने का। अच्छा, ओके, गॉड और ब्लेस उसको यू। इंजेक्शन भी लगा तो वो थोड़ा सा इसीलिए अनवेल थैंक थी यू हो रहा आज। है, थैंक यू हो रहा है। खूब राइज करेगा, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा ये। वैसे भी इसका नामकरण हो ही चुका है, बढ़िया सा नाम रखा है हमने इसका। हाँ अगस्त्या। जी 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 जी, अगस्त्या, गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, बहुत अच्छा राइज करेगा। थैंक यू चलिए, मैम, टेक केयर, थैंक यू टेक सो केयर, मच। टेक केयर। स्वाति जी। बस मैम, जय श्री कृष्ण। और मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन करी है। एक्चुअली जी मुझे जी, मेडिकल इश्यूज बहुत हो रहे थे उसके कारण। और मैम मुझे केवल इसमें यही पूछना था कि ये जो बेलीफ वाला आपने जलाने का बताया, तो मैम ये सैटरडे टू सैटरडे से ही स्टार्ट करना है कि कितने दिन कर सकते? सैटरडे से ही बिगिन करेंगे, 11 दिन कंटिन्यूअसली करेंगे, फिर एवरी सैटरडे करेंगे। फिर एवरी सैटरडे 40 डेज तक करना है। जी, और मैम इसके अलावा जो ये बाकी की रेमेडीज है वो कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हो, मतलब कि शुक्ल बाकी पक्ष? सबके जिनके मैंने डेज बताए हैं, आप उन्हीं डेज पे करेंगे। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, चलिए। रितु जी। हेलो मैम, जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी, बताइए। मैम फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हूँ, बस जी आपका जी वेबिनार एक बार तो रात को 3 बजे ऐसे उठ गई, आपका वेबिनार ही देख रही थी यूट्यूब पे। तो ऐसे अंदर से घबराहट हुई कि मुझे भी करना है तो करना है बस। तो अरे बहुत चलिए, टाइम से सोच रही थी आपका करने के लिए। सही बताऊँ तो फाइनेंशियल इश्यूज और मतलब इश्यूज तो सारे ही हैं, हेल्थ, रिलेशन, फाइनेंशियल सब है। जी जी बट जी ये भी मैंने किसी तरह से कैसे किया वो मुझे ही मालूम है। और मैम बस मुझे ये कुछ पूछना था। जैसे हम 2 साल से गोवा में हैं, मतलब 2 साल हुए हमें आए हुए। तो एक जो रूम है ना वो कंपनी वालों ने दिया हुआ है, उसमें और भी मतलब बच्चे लड़के वड़के हैं। तो हमें एक ही रूम मिला हुआ है। तो जो भी मैं ये करूंगी नॉर्थ ईस्ट साइड पे, वैसे तो मेरे को डायरेक्शंस मालूम नहीं है, कौन सी हाँ पास नहीं है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक ही रूम में सब कुछ पड़ा हुआ है, बेड वेड सोफा, मैले कपड़े, ये वो सब सब कुछ उसी में ही है। तो साफ जगह मतलब कैसे करूंगी फिर मैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखिए आप, तो वहां पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉजिटिविटी कुछ के साथ करो, मतलब आप ये मत सोचो कि छोटा है तो मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, आप ये मत सोचो। कैसे आपको चेक करना है, जो भी आपका रूम है आप उसके सेंटर में खड़े होइए, और चेक माय वास्तु होता है फोन में, वो आप डाउनलोड कर लो और चेक करो कि आपकी कौन सी डायरेक्शन क्या पड़ रही है। और वहां पर आप नॉर्थ ईस्ट ना मिले तो नॉर्थ, नहीं तो ईस्ट डायरेक्शन। ओके। ओके मैम, एक बात और। मैम प्लीज, अब तो मैंने रिलेशनशिप उसके लिए वो छोड़ दिया, रिलेशन को छोड़ मतलब दिया कि अब उसके बारे में नहीं सोचती। बट मेरे को कैरियर बनाना है, तो प्लीज इतना ब्लेस करो कि जैसे सारे बच्चे राइज कर रहे हैं मैं भी करूँ। बिल्कुल मतलब करोगे रितु जी, आपने सोचा है इतनी बड़ी बात अपने लिए, तो डेफिनेटली होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस आपकी विशेष चाहिए बस मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम टू SRK। सुधा जी। हेलो।
हेलो जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सुधा जी। मैम अच्छा, ये तो आईफोन जी है। हाँ जी, बोलिए हेलो। आईफोन जी, आप बोलिए नमस्ते मैम। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने बड़े बड़े दिनों बाद आपको देखा है तो आई कुडंट स्टॉप। मैं अभी भी काम पे हूँ, यू कैन सी आई एम इन द यूनिफॉर्म। तो आई जस्ट वांटेड टू से नमस्ते। और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। फिर गॉड मिलूंगी ब्लेस यू आपसे। सुधा जी, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सो मच। लव यू। बाय। यू टू, टेक केयर। जी प्रियंका जी, बोलिए। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम अच्छा था आज आपका सेशन, मेरा ये फर्स्ट टाइम है आपके साथ। जी जी। अच्छा लगा था। मैम ये मेरी भाभी आपसे बात करना चाह रही है। हाय। ओके, हेलो हेलो बेटा। हेलो हेलो बच्चे। हेलो। जी प्रियंका जी, बोलिए। मैं ऐसे बोल रही थी इस बच्ची को भी हेल्थ इश्यूज काफी रहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो आपने कलर बताई थी, वो करना है। हाँ, कलर थेरेपी हम कॉन्स्टिपेशन में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और मैम और भी कुछ रेमेडी अगर और कलर। हम देखेंगे आगे जाके ना, आपको वो पढ़ाऊंगी ना जब, तो आप इसका कॉम्बिनेशन चेक करिएगा। ओके ठीक है, क्योंकि मैम ये थंब सकिंग करती है, तो इसलिए कलर थेरेपी थोड़ा सा लगता है कि भाई ये हाँ, ओके ओके ओके, नहीं फिर आप मत करिए, क्योंकि उसके माउथ में ना चला जाए ग्रीन कलर। तो आप ओके ऐसे कर सकते हो कि खाली इसको जो मिडिल वाला एरिया है ना, ये सर्कल वाला, सिर्फ हाँ, यही वाला करिए, हैंड्स पे मत करिए। दोनों दोनों हैंड्स पे। हाँ जी। और मूंग दाल चिपका दे मैम, और कुछ नहीं करना है। जी जी। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, वेलकम टू एसआर के। नीलम जी। ओम साई राम मैम। सायरा नीलम जी। तो त्रिशक्ति वाला सिंबल था मैम, एक बार वो रिपीट कर देंगे, नेटवर्क इश्यू हो गए तो कटिंग त्रिशक्ति तो सिंबल आपको घर के बाहर लगा देना है, आउटसाइड नहीं प्रिंट होगा, आउट निकाल एंट्रेंस। प्रिंट आउट नहीं होता, ये ब्रास का आता है, ये ब्रास का आता है, गोल्डन कलर का होता है, तो इसको घर के बाहर लगा। ओके। और मतलब इसमें कोई मंत्र चाप वगैरह नहीं करना, सिर्फ लगा लेना है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम। कोई स्किन एलर्जी के लिए टिप्स कुछ बता सकते हैं तो बता दो। किसके लिए? स्किन एलर्जी एक हफ्ते से बहुत ज्यादा हो रही है। प्लैनेट्स इचिंग भी पे हो आ रही है। जाएंगे, प्लैनेट देखेंगे कौन सा प्लैनेट कर रहा है। वेट करो, वेट करो। ओके मैम, थैंक यू। पूनम जी। Om Sai Ram, ma'am. Om Sai सायरम Ram. पूनम जी। Finally get to be taught by you. Really glad. यार। मेरा फर्स्ट टाइम है ये आपके साथ कोर्स, so I'm so ओके excited. मेरा ओके। क्वेश्चन ये है आज के बारे में कि वो जो मैजिक रोटी है ना, वो कौन से दिन करना और कितने टाइम तक करना? कौन सा वाला? मैजिकल मैजिक रोटी। रोटी ये आपको 8 सैटरडे करनी होती है, और एक आफ्टर ही? सनसेट करना होता ओके, एक ही बार चलेगा? है। 8 सैटरडे, 8 सैटरडे, ओ 8 ओके 8 ओके सैटरडे 8 टाइम्स करेंगे ना फिर आप। ओके। और वो जो रेड आपने बोला ना, वो रूट चक्रा के लिए रेड बोतल में पानी पीना, तो वो जी। कौन सा मटेरियल? रेड कोई भी बोतल चलेगा या प्लास्टिक बोतल या क्या? रेड बोतल? नहीं नहीं, ये क्रिस्टल बॉटल आती है, जैसे मैं आपको अपनी दिखाती हूँ। जैसे ये मेरी एमएसएस की है, ऐसे करके रेड एवेंचुरिन की आती है। ओके, इसमें ना ये पेंसिल ऐसा? क्रिस्टल होता है। ओके Let me show you। ओके, दिख तो रही है ये ना? SR के से? हाँ, दिख रही ये है देखो, दिख रही है। और ऐसे होती है। ओके। और तीसरा क्वेश्चन, वो जो शावर यंत्र है ना, हम किसी और के लिए कर, लाइक फॉर एग्जांपल मैं मेरी मामी के लिए कर सकती हूँ जो इंडिया कर में है बट सकते मैं इधर हूँ, हैं। और तो हम हाँ अपने घर देखिए, में रख सिर्फ सकते ब्लड रिलेशंस के लिए कर सकते हैं, बाकी आप किसी के लिए भी करोगे तो उनको अपनी नॉर्थ ईस्ट में रखना पड़ेगा। हैं? ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक वेलकम यू टू एसआर के पूनम जी। थैंक यू सो मच। माया जी। यस मैम। राधे राधे। राधे राधे। मैम मैंने लास्ट सेशंस में पूछा था, एक मेडिकल इशू चल रहा है, आपने बोला था कि मेडिकल के टाइम पे पूछ लीजिएगा। हिज मेडिकल फ्रेंड कराने होगी। तो दो मुझे, अभी मेडिकल करा ही है हमने। अच्छा, आज तो बिकॉज हिज इंट्रोडक्शन क्लास है ना। लेट हाँ लेट मी प्रोसीड। मुझे प्लैनेट्स का कराने दो, कॉम्बिनेशन कराने दो, आप लोग की क्वेरीज खुद से रिजॉल्व होगी। ओके, बिकॉज ही इज बीन सजेस्टेड फॉर ऑपरेशन, दैट्स व्हाई he is ओके, mentally लेट disturbed also. लेट मी कम टू द टॉपिक। ट्रांस
हेलो मैम, हाउ आर हेलो यू? जी, आई एम सायरा, गुड हियर। ओम बहुत साई दिनों राम। से आपसे बात नहीं हुई, मैंने कहा बात कहीं कर लेती, इसलिए लास्ट में हाथ रेज किया। जी जी हाउ जी, आर यू मैम? ऑल बताइए। गुड? नाइस टू ऑल गुड, ऑल गुड, कनेक्ट ऑल गुड। आप बैक। बताइए। मैम चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ। ये आपने जो हरी मूंग बोला है, वो अक्खा मूंग करना है या पेस्ट ग्राइंड? साबुत, साबुत मूंग। साबुत? हाँ जी। ऑलराइट मैम, ठीक है मैम, थैंक्स। चलिए, टेक केयर डियर, टेक केयर। बीना जी। हेलो मैम। हेलो बीना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते बीना जी, ओम साई राम। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, ये जो ग्रीन आप बोल रहे कलर बीच में करना है हथेली में, और हाँ हाँ, मेरा 5 टाइम ना मैम 5 आया है, तो कोई मैं प्रॉब्लम नहीं है। एनीबडी कैन डू, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैम मेरे इस टाइम ना हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा? लेट मी कम टू द टॉपिक। मैम 5 नंबर का तो कोई इशू नहीं है? 5 नंबर जो है ये हमारी नसों को कमजोर करता है ना। आपका 5 टाइम्स 5 हो रहा है, तो रेमेडी तो आप मर्क्यूरी की ही करोगे। जी जी जी, वही कर रही हूँ मैम। जी और जी। मैम 3-4 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, बट लगी नहीं थी, कुछ मतलब हुआ नहीं था, रेमेडीज कर रही हूँ, ऐसा कुछ चलिए नहीं तो हुआ था। और ये तो फ्रॉड अच्छी बात है। मेरा शेयर मार्केट में 8 लाख रुपीज चले गए अभी इस साल ही। तो आपको पता ही है, मल्टीपल 5 हो रहा है तो क्यों इन्वेस्ट करा शेयर मार्केट में। मैम उस टाइम नहीं कनेक्ट किया ना आपसे। अच्छा, तब पता नहीं था जब करा था। ओ, तभी अब पता बोलती हूँ चला है। कि सीखो, तभी तो पता चलेगा कि लाइफ में क्या क्या करना है कब। हम्म। तो मैम हेयर फॉल ठीक हो जाएगा रेमेडीज करने से, या अभी जो आप कराएंगे मेडिकल? नहीं नहीं, हेयर फॉल मर्क्यूरी की रेमेडी से ही ठीक होगा आपका, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, आप सो नहीं रहे होगे रातों को। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो कूल हो गई यहाँ कनेक्ट करके ना, वो अच्छा। टेंशन मतलब थोड़ा अकल्ट में आके ना मैम, तो जो होना है वो तो होगा, टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा समझ आ गया है। जी जी जी। हम्म। चलिए, हेयर फॉल का हम बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है, करेंगे और आगे मैम जाके। मुझे शुगर भी है, मुझे मेरे बेबी कंसीव करने के बाद ना शुगर करिए बीना जी, थायराइड दोनों है। वेट तो कर लो, वेट तो करो, जी पढ़ाने तो जी दो जी। मुझे। जी मैम ठीक है, ओके, थैंक यू। चंचल जी। मैम मेरा आज का कुछ क्वेरी नहीं है, मुझे रिलेशनशिप के लिए एक चीज पूछनी थी कि जैसे कोई और कहीं और है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ करके रख सकती हूँ जो आपने शुगर बाउल शुगर जार में बताया था, फिक्स अगर वगैरह? आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो पैसे लो, फिर फोकट में नहीं करनी। ब्लड ब्लड रिलेशन है मैम, हाँ, लेकिन ब्लड वो लोग रिलेशन है तो रेमेडी करने के लिए रेडी नहीं है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे? कर सकते, ब्लड रिलेशन के लिए हम कर सकते हैं, और किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो पैसे लेगा। थैंक यू सो मच। आशीष जी। हेलो मैम, ओम साई राम मैम, कैसे हो आप? साईराम साक्षी जी, आई एम गुड, हाँ, आप बताइए। बस गुड मैम। मैम एक क्वेरी थी, जैसे हम हेल्थ जार बनाएंगे किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे को, अगर हम क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उसको बाद में दे सकते हैं? जैसे थर्सडे को हमने बना दिया, हाँ, सैटरडे संडे डिलीवर बना हुआ, के दोगे, डेफिनेटली दोगे ना। 2 दिन के बाद भी हो उनको मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू हाँ नहीं है? जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, नाइस टू टॉक टू यू। सेम है भैया। आशीष जी। जय श्री मैम। साईराम साईराम। मैं ये पूछ रहा था कि ये हर जगह जहां जहां पे भी हम लोग कपूर यूज कर रहे हैं, वो तो कुछ दिन बाद वोलाटाइल है, मीन्स उड़ जाएगा, तो फिर से रखना है? हाँ, फिर से रख लो। ओके फाइन। और एक दूसरा कि आपका जो ऐप है जिसमें ये वीडियोस दिखेंगे इन फ्यूचर, जी। ये सेम ही ऐप है जो मैंने पहले शायद गुरु माँ का कोई कोर्स किया था, बट हाँ, मैं देख नहीं पाया। सेम तो ऐप है, वो बस आपको वीडियो, डैशबोर्ड आप दूसरा डालना होगा, मेडिकल वाला। ओके, तो वो भी वीडियोस रहेंगे क्योंकि वो भी तो पेड था, शायद मैंने किया था। डेफिनेटली 1 साल तक वीडियोस रहती हैं। ओके फाइन, अगर कुछ क्यूरी रहा तो मैं आपके कनेक्टिंग टीम से पूछ लूंगा, कुछ रहा तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, थैंक यू मैम। वेलकम टू एसआर के। या रेखा जी, धन्यवाद मैम। रेखा जी बोलिए। ओम साई राम मैम। साईराम रेखा जी। कैसे मैम आप? आई एम गुड डियर, आप बताओ। बढ़िया मैम। मैं आज की कोई क्वेरी नहीं है, बस मैंने कॉर्ड कटिंग का क्लास ज्वाइन किया है आपका। अच्छा, ओके, चलो बढ़िया है। यस मैम, मिलेंगे फिर क्लास में वो वाली। हाँ, वो तो बिन्नी अच्छा, कराएगी। आपसे रोज 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 कांटेक्ट रहे ऐसा लगता है, इसीलिए वो भी ज्वाइन कर लिया मैंने, सैटरडे संडे भी मिलेंगे। जी जी जी, चलिए, ग्रेट रेखा जी, वेलकम टू एसआर के अगेन।
थैंक यू मैम, थैंक यू। संजय जी बोलिए। मैडम जो स्टमक और मेमोरी प्रॉब्लम के लिए जो बताया था इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ग्रीन कलर से पेंट करना है, मूंग की दाल जो है बांधनी है, तो स्पेशली उसमें से मेमोरी के लिए क्या करना है अगर बच्चों के लिए करना हो तो? ये पूरा मेमोरी के लिए ही है। मेमोरी के लिए फिर अच्छा, फिंगर्स कर लो, स्टमक रहने दो। ओके, तो मतलब पाम के ऊपर ना करे कुछ? जी 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 जी। ओके, सिर्फ दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ग्रीन कलर करके उसमें मूंग दाल जो है वो टेप से बांध देंगे तो भी ठीक है? जी ओके, चलेगा, थैंक यू मैम। ओके। रिचा जी ने लिखा है मूंग दाल का बाद में क्या करना है? दाल बना लेनी है और खा लेनी है। इंसोमैनिया के लिए भी कर सकते हैं हम ये रेमेडी, सविता जी। चलिए, थायराइड के लिए करेंगे हम आगे जाके। देखो, हेल्थ इश्यूज हम लोग सारे कवर करेंगे। आज जो हमने रेमेडीज करी है ये कोई भी यूज कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या हेल्थ इशू है। मैं 10 बार ये बात को रिपीट कर चुकी हूँ, अभी आई थिंक 11 टाइम कर रही हूँ। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा सबको। यस मैम। जी जी सोनी जी। ओम साई राम मैम। साईराम सोनी जी। मैम कोई खास क्वेरी नहीं है, बस दिखाना है। इसका पेपर चल रहा है मेरी डॉटर का 10th का, तो उसने भी लगा लिया है, तो कहती है दिखाओ मेरा हाथ। अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू तो बोलो, थैंक यू तो बोलो आके। कोई बात नहीं, कोई बात थैंक यू मैम, थैंक ओके यू सो मच। ओके सोनी जी, गॉड ब्लेस सर। थैंक यू सो मच। ओके ओके मानवी जी, गॉड ब्लेस यू। व्हाट आर द क्लास डेज एंड टाइम्स? ओके निकी जी, हमारा MWF है 9 PM। क्या मतलब, क्या माया जी? समझी नहीं मैं। कलर थेरेपी इज इट बेस्ट टू डू एट नाइट? देखो, कलर थेरेपी जो है ये मॉर्निंग में भी हम कर सकते हैं, बट नाइट में भी हम लाइट्स के आगे तो बैठते ही हैं। मतलब सोने से आधा घंटा पहले एटलीस्ट कलर लगाइए और सोते समय आपको दाल लगा लेनी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सनलाइट में ही करना है। बनारस गए थे, वहां अन्नपूर्णा मंदिर से चावल मिले हैं, उसको रख सकते हैं किचन में? हमारा किचन नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, रख सकते हो शैलजा जी। और वो जो चावल मिलते हैं वो मैं भी गई हुई हूँ, आप उसको थोड़े से चावल अपने पर्स में भी रखिएगा। थैंक यू मालती जी। नमिता लाइक गोयल, बोलिए नमिता जी। ओके मधुमती जी, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक सभी की क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है और हम लोग अपना एलिमेंट्स का क्लास स्टार्ट करेंगे उस दिन से। आज की क्लास तो चलिए रेमेडीज हो गई और हमारा इंट्रो हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एलिमेंट्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आयुर्वेदिक, वात पित्त कफ हम लोग डे 1 पे कवर करेंगे और एक एक करके हम लोग अपने टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। और जो हमारा डे 5 होगा उस दिन हम लोग आप लोगों के चार्ट लाइव लगाएंगे, ताकि हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी पढ़ सकें। जिनको भी, जैसे अभी किसी को कैंसर था या कोई भी क्रॉनिक हेल्थ इशू होगा, तो पढ़ने के लिए 3-4 चार्ट्स हम लोग क्लास में लगाएंगे, तो आप लोगों को प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा। तो आप लोगों के ही लगाने वाले हैं हम लोग, राइट? चलिए, नमिता जी बोलना है कुछ आपको? आवाज नहीं आ रही, नो वॉइस। हेलो मैम। हाँ माया जी, आप बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली मतलब मैं ये पूछ रही थी कि जो मूंग दाल है वो एक ही लेना है क्या क्वांटिटी में? तीन एक ही चार दाल तीन लेना चार है? मूंग दाल लेंगे, 3-4। ओके। और मैम मेरी एक थोड़ा सा वो पर्सनल, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था नो आपसे। पर्सनल क्वेरी। नहीं, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपसे पूछा था कि मेरा रात को 18 तारीख को 1:50 पे मेरा बर्थ हुआ है, तो मैं अभी तक ये कंफ्यूज हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 होगा या 19 होगा। मैं मैंने इसको अपना वो देख, आपको इसका क्या रिप्लाई दिया था माया जी? आपने मैम बोला था कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, वो क्लास में आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको बोला था क्लास में आप खुद सीखोगे अपनी दशा से मैच करके कि कौन सा आपके साथ लग रहा है। मतलब मैं अपने बारे में जब सोचती हूँ कि मैं अपना कुछ बनाऊं, जैसे आप बोलते हो ना कि हाँ क्या क्या वो डेट ऑफ बर्थ क्या आ रहा है, डेस्टिनी क्या है, तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कि मैं डेट ऑफ कैसे बर्थ देखूं। पढ़ाने तो दो, मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? एक बात बताओ, मैं आपका बर्थडे रेक्टिफिकेशन करूंगी, मैं आपसे 21,000 चार्ज करूंगी। सीख लो ना खुद से, सिखाऊंगी ना क्लास में, वेट करो। ठीक है मैम, वो पैसे सब धीरे धीरे आएगा ना, मैं आपके साथ जुड़ी हूँ।
सीरियसली आप क्वेश्चन सबको से नहीं। पेशेंस सिखाना पड़ेगा मुझे। आप लोग ये देखो कि आप लोगों के कितने सारे क्वेश्चंस और मैं कितना पेशेंटली हैंडल कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को भी रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा मुझे पढ़ाने तो दो, तभी तो आप लोग मैम कुछ जैसे जज क्या कर होता है ना पाओगे। कि कुछ सीखती हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देखूं, फिर मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं कैसे क्या देखूं, मतलब क्या डेस्टिनी करूं, क्या मैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ समझूं, मैं कंफ्यूज मुझे हो डेट ऑफ जाती हूँ। बर्थ पढ़ाने तो दो, मैंने तो अभी तक डेट ऑफ बर्थ पढ़ा ही नहीं। जी मैम। चलिए कोई बात नहीं, सीख जाएंगे सब लोग धीरे धीरे। मैं भी बहुत इम्पेशेंट थी पहले आप लोगों की तरह, मैंने भी अपने टीचर्स का बहुत सिर खाया, लग रहा है भाई बदला ले रहे हो तो अब सब लोग मुझसे। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे में बहुत पेशेंस आ चुकी है। आप लोग खुद भी देखोगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्वेरीज का आंसर करने में, बट एटलीस्ट मैंने वो पढ़ाया हो तभी मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर पाऊंगी। मैं कुछ बोलूंगी आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप बोलोगे मैम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो पहले मुझे टॉपिक पढ़ाने दो, उसके बाद आप लोग क्वेरी पूछो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पता तो चला कि स्टूडेंट्स है, कुछ तो सवाल कर। अच्छा पर अब कोई भी सवाल कर दो, चाहे क्वेरी हो या ना हो। मैंने सवाल कर लिया तो आप लोगों को भी आंसर देना पड़ेगा फिर। अब वो तो देनी तो पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। चलिए बाय बाय।